क्या अतुल सर के हाथ से उठा के तो अतुल सर नहीं ले गए? क्योंकि अतुल सर अभी यहाँ से गए हैं तो ले जा सकते हैं, 2 लोग उनके साथ दोनों चला गया होगा। मांग लो। गिरा तो नहीं है, गिरा तो नहीं है, आ रहा है। चलो ये बताओ, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय, क्योंकि ये मैंने लगाया है तो कोई ना कोई उठाया है फिर इसको। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? एक बात बता देते हैं, नगर पालिका से संबंधित है अपने संविधान का 74वां संशोधन, ठीक है ना। 74वां संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, जो हुआ था 1992 ईस्वी में। नगर पालिका से संबंधित 18 विषय हैं लल्ला, जिनके ऊपर नगर पालिका क्या ले सकता है? टैक्स ले सकता है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A जोड़ा गया और 74वें संशोधन के द्वारा ही 72वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके अंतर्गत? 72वीं अनुसूची जोड़ी गई थी नगर पालिका के लिए। और अगर इसकी बात कर दें तो इसका राइट आंसर बनेगा 243। तो अब यहां पे लोगों को नहीं समझ में आएगा तो 243P से लेकर के 243ZG तक है ये, ठीक है ना, ZG तक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप 243P से 243ZG, अगर यही इंग्लिश में होता तो इस तरीके का होता, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। न्यायपीदा, अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा है यहां से रेफरेंस लो। न्यायपीदा किसकी राजधानी है? सोच समझ के बताइएगा, किस जगह की राजधानी है न्यायपीदा? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर भूटान की तो हो नहीं सकती, भूटान की क्या है? थिम्पू है, तो एक ऑप्शन तो गया। सर अफगानिस्तान की तो हो नहीं सकती क्योंकि सर यहां की तो काबुल है, दूसरा ऑप्शन गया। सर नेपाल की तो हो नहीं सकती, तो सर काठमांडू क्या करेगा? तो काठमांडू, तो तीसरा ऑप्शन भी गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? सर म्यांमार, जिसको हम लोग पुराने समय में बर्मा कहा करते थे, में वो किस राज्य की सीमावर्ती देश की म्यांमार जो है उसी की राजधानी है न्यायपीदा। एक बात आपको और बता दें, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है, ठीक है ना। ये स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार का शोक इरावदी नदी को कहा जाता है। इरावदी नदी म्यांमार का शोक, अगर कभी आपसे पूछ दे कि म्यांमार का शोक किसे कहा जाता है तो वो इरावदी नदी को कहा जाता है म्यांमार का शोक, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा, ऐसा नहीं है कि भारत का खाली एक बार बंटवारा हुआ है जो भारत पाकिस्तान के रूप में हुआ है, वो तो हम लोग को ध्यान नहीं रहता है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा सन 1937 में लल्ला बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये वही बर्मा है जिसे हम लोग प्राचीन समय में रंगून कहा करते थे। ये वही रंगून है जहां 1857 के क्रांति के बाद किसको भेज दिया गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को कुछ पेंशन दे करके भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेज दिया गया था। आपको बताएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही फोटो स्टेट वर्तमान संविधान है लगभग। इसीलिए यह बात याद रखना, इसको हम लोग अपने संविधान का नीला छाया प्रति भी कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यह बात भी आपको याद रखना होगा, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाओ, हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम। मुझे पता है आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मैं मतलब बहुत लोगों से नहीं बनेगा। ये जितने दिए हुए हैं लल्ला, ये सब ट्रांस हिमालय के क्षेत्र हैं, ठीक है ना, ये सब ट्रांस हिमालय के क्षेत्र हैं। और इसमें बस एक और जोड़ लो, कैलाश। ट्रांस हिमालय में ही लद्दाख पड़ता है, ट्रांस हिमालय में ही कैलाश पड़ता है, ट्रांस हिमालय में ही झस्कर पड़ता है, ट्रांस हिमालय में ही आपके काराकोरम पड़ता है। और इनका जो क्रम है वो है 3 1 2 4। याद रखना, इसी काराकोरम में केटू पर्वत श्रृंखला पड़ती है। कई बार पूछता है केटू पर्वत श्रृंखला कहां पड़ती है, तो काराकोरम में ही पड़ती है। उसके अलावा ट्रांस हिमालय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तिब्बती हिमालय। देखो एक बात होती है कि कोई क्वेश्चन ना आना, और एक बात होती है उसको ना सीखना। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो आपकी ये 4-5 क्षेत्र हैं जिनको आप लद्दाख, झस्कर, कैलाश और काराकोरम, लद्दाख, झस्कर, कैलाश और काराकोरम, ये जो चारों हैं, ये चारों आते हैं ट्रांस हिमालय के अंदर। और इसी काराकोरम हिमालय रेंज में आता है केटू पर्वत श्रृंखला। कई बार पूछता है, इसलिए आपको बार बार क्लियर करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए सर, एनी बेसेंट की बात करें तो इनसे तो ये पूछता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष।
सरोजिनी नायडू की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वाला खूब इनसे क्वेश्चन पूछता है। पंडित विजय लक्ष्मी की बात करें तो इनसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली एशियाई या पहली भारतीय, ये क्वेश्चन इनसे पूछता है। पिंगली वेंकैया ने 1921 ईस्वी में भारतीय तिरंगे के डिजाइन को लाया था, लेकिन एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम लोग तिरंगे की बात करें तो तिरंगा सबसे पहले 1907 ईस्वी में जो एक प्रारूप था, एक तिरंगे जैसा ही था, उसमें कमल वगैरह बना हुआ था, जर्मनी में मैडम भीकाजी गामा ने क्या किया था, लहराया था। तो तिरंगा पहली बार भारत से बाहर कब लहराया गया, तो 1907 में। तिरंगे का आधुनिक स्वरूप जो है वो किसने लाया, पिंगली वेंकैया ने 1921 में। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और ये सारी चीजें इन लोग से फैक्ट याद रखना होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आईपीएल 2023 का जो 16वां संस्करण हुआ उसमें सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया था, सर शुभमन गिल ने बनाया था। अब बताओ सर्वाधिक विकेट लेने का पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिला था, एक ये बता दो। सर्वाधिक रन बनाने का ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिला था, ऑरेंज कैप, एक ये बता दो। आईपीएल के दौरान चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार ये खिताब जीता है, दूसरी कौन सी टीम है जो 5 बार ये खिताब जीती है। तीसरी बात, 16वें आईपीएल संस्करण में किसको फेयर प्ले टीम अवार्ड मिला था, फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड मिला था। और फर्स्ट आईपीएल, पहला आईपीएल जीतने वाली टीम का नाम क्या है, चलिए बताइए। भाई आईपीएल और मैच आप खूब देखते हैं ना। जी सर, सर ऑरेंज कैप मिला था शुभमन गिल को, पर्पल कैप मिला था मोहम्मद शमी को, 28 विकेट इन्होंने लिया था मोहम्मद शमी। फेयर प्ले अवार्ड मिला था दिल्ली डेयर डेविल्स को। और सर सीएसके ने 5 बार मुंबई इंडियन के रिकॉर्ड की बराबरी की है, फाइनल में आपके गुजरात टाइटंस को हराई थी। पहला आईपीएल जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, ठीक है ना। राजस्थान रॉयल्स की टीम जिसके कप्तान हुआ करते थे शेन वॉर्न, इसने जीता था पहला आईपीएल, ठीक है ना। पहला आईपीएल राजस्थान की टीम ने जीता था, यह बात भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या बना, शुभमन गिल। अगला क्वेश्चन, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहां है। अब जब इस क्वेश्चन को जीडी ने पूछा हमको खुद ही बड़ा आश्चर्य हुआ। तो आपको बता दें कि तेल के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है लल्ला, उसका नाम है ओपेक। ओपेक की स्थापना कई बार आपसे पूछा है। ओपेक की स्थापना हुई है 1960 ईस्वी में। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो वियना में पड़ता है। वियना कहां पड़ता है सर, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अच्छा सर, ये तो आपने स्टैटिक का हिस्सा बता दिया। सबसे पुराना है इसमें से ईरान। अगर भारत के सबसे पुराने की बात की जाए तो डिगबोई है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहां है सर, असम के डिगबोई में है। लेकिन अब मेरी बात को गौर से सुनो, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कौन सा है, आंसर करके बताओ। भाई लाइक वाइक तो करते रहा करो। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का तेल कारखाना, निजी क्षेत्र का जो तेल कारखाना है वो है जामनगर में, जो कि गुजरात में पड़ता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना है, सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। और का अबदान ईरान में पड़ता है। ओपेक तेल शोधक कारखानाओं की मतलब कि तेल वाले कंट्रियों का हेड एक संगठन है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और ऑस्ट्रिया जो वियना है वो यहाँ का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई। देखिए सर, हम लोगों को अच्छे से पता, अगर सिर्फ न्यायिक समीक्षा की बात कर दो कि सर न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई, तो सर वो तो आपके क्या कहते हैं अमेरिका से ली गई। सबको रटा होगा कि हाँ सर वो तो अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर हम ये बात कर दें कि सर न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई, फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया, तो देखो इंग्लैंड से लिया गया संसदीय प्रणाली। इस क्वेश्चन का आंसर आपके अमेरिका हो जाएगा। बी ऑप्शन, कनाडा से लिया गया फेडरल, ठीक है ना। कनाडा से लिया गया है फेडरल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची, ठीक है ना, समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि कौन सा कहां से लिया गया है, तो आपका काम बन जाएगा। फेडरल को लल्ला संघीय कहते हैं यार, संघीय प्रणाली। ये
संघीय प्रणाली। अमेरिका से ही सर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट भी लिया हुआ है, ठीक है, अमेरिका से ही फंडामेंटल राइट। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? देखिए सर, अगर हम लोग भारत के संविधान की बात कर लें कि सर किस तिथि को इसको स्वीकार किया गया, तो सर सबको पता है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणतंत्र बना था। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने नवंबर 1949 ईस्वी में क्या किया था? संविधान को स्वीकार कर लिया था। और उसी संविधान को हम लोगों ने पूर्ण गणतंत्र बनकर के 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अब ये बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, जरा ये बताइएगा, संविधान सभा की लास्ट बैठक किस डेट को हुई थी? लास्ट बैठक किस डेट को हुई थी? जरा सा बताइएगा, प्रथम बैठक और लास्ट बैठक किस डेट को हुई थी, ये आपको बताना है। प्रथम बैठक और लास्ट बैठक सोच समझ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा अपना टाइम लो कि फर्स्ट बैठक कब हुई, लास्ट बैठक कब हुई। सर 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा जी को आपके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो उसके बाद फिर कहा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष चुने गए, सलाहकार समिति के बी.एन. राव जी अध्यक्ष चुने गए, और अंतिम बैठक जो हुई थी लास्ट 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये वाला अक्सर लोग गलत करते हैं। जीडी में मैंने एक बार देखा, जब ये प्रश्न प्रैक्टिस सेट में आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया। आप खुद से सोचना कि लास्ट बैठक संविधान सभा की क्या आपको याद है? ठीक है ना? नहीं, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, कई बैठकें हुई थी, लेकिन आप पहला और आखिरी बैठक तो कम से कम याद ही रखिए। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त है अमित शाह का समर्थन। अच्छा बताओ, गलत कह रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री आदमी तब तक बना रहेगा जब तक भाजपा का समर्थन बना रहेगा। यही बात ना है सर, जब तक वह लोकसभा को विश्वास में लिया रहता है। भारत का एक मंत्री परिषद होगा और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा। अच्छा एक बात और बता दे, प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में डायरेक्ट कहीं जिक्र नहीं है। मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाएगा एक प्रधानमंत्री, ऐसा जरूर जिक्र मिलता है, ठीक है ना? अच्छा, अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बात किया जाए तो हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने G20 की सफल समिट का आयोजन करवाया। वो सारी अपनी जगह बात है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संविधानों को संवैधानिक दर्जा मिला? सर पंचायती राज से रिलेटेड तो 73वां है, ठीक है ना? पंचायती राज का जनक भारत में किसको कहा जाता है? ये वाला आपका रटा हुआ होगा। 3 टियर पंचायती राज किसने लागू किया? 2 टियर पंचायती राज किसने लागू किया? और आपको बताना है B.R. मेहता, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं। B.R. मेहता नंबर 1, अशोक मेहता, चलो ये भी लिख दिया, अशोक मेहता नंबर 2, ठीक है ना? नंबर 2 L.M. सिंघवी नंबर 3। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। L.M. सिंघवी, P.K. थुंगन, ये समितियों के नाम हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बलवंत राय मेहता नहीं संबंधित हैं, या अशोक मेहता नहीं संबंधित हैं, या L.M. सिंघवी नहीं संबंधित हैं, या P.K. थुंगन समिति नहीं संबंधित है पंचायती राज से, ठीक है ना? बताइएगा, जरा जुड़ करके बताइए। सर एक बात आपको बता दें, चारों के चारों पंचायती राज से संबंधित हैं, चारों के चारों पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता कहे जाते हैं। 3 टियर लाने वाले बलवंत राय मेहता जी ही हैं, ठीक है ना? मेहता जी ही हैं। और आपके बलवंत राय मेहता, और 2 टियर लाने वाले अशोक मेहता हैं, ठीक है? अशोक मेहता समिति है। तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए कि अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, L.M. सिंघवी, P.K. थुंगन, ये सब संबंधित हैं पंचायती राज से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? बताइएगा। मैं आपको बताऊं, फ्रेडरिक एंगल्स, ये क्या बोल रहे हैं सर? अरे रुको तो, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है सर, ये आपका हम लोग सुन लिए। दूसरा एक और लिखो, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना?
कार्ल मार्क्स, ये दोनों मिलकर के एक किताब लिखे थे जिसका नाम था द होली फैमिली। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी की है, हरिजन गांधी जी के द्वारा रचित है, हिंद स्वराज गांधी जी। लेकिन कार्ल मार्क्स की 2 किताबें और लिखना, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट, ठीक है ना, ये खूब पूछता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और वो क्या दास प्रथा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दास कैपिटल, दास कैपिटल। ये जो 2 चीज हैं लल्ला, दास कैपिटल, ये क्या है आपके कार्ल मार्क्स, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये कहां का चिंतक था, किस देश से कार्ल मार्क्स बिलोंग करता था, ये भी आपसे खूब पूछता है। ये जर्मनी से बिलोंग करता था कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई है? मुल्कराज आनंद, वैसे मुल्कराज आनंद ने कूली तो लिखी है सर, एक द बार्बर ट्रेड यूनियन और टू लिव एंड अ बर्ड, हाँ दोनों लिखा है। ये सब की सब मुल्कराज आनंद की लिखी हुई किताबें हैं। कन्फेंसस ऑफ ए लवर, यह भी इनकी एक किताब है। द डेथ ऑफ ए हीरो, यह भी इनकी किताब है। याद रखना, द डेथ, ये आपके जीडी के प्रश्न है, ऑफ अ हीरो, ये भी मुल्कराज आनंद की ही किताब है। तथा कन्फेंसस, ठीक है ना, आपके ऑफ अ लवर, ठीक है ना, कन्फेंसस ऑफ ए लवर, कन्फेंसस ऑफ ए लवर, ये भी इनकी किताब है। ठीक है ना, कन्फेंसस ऑफ ए लवर। रिपब्लिक, मदर इंडिया और डिवाइन कॉमेडी, इसका आपसे खूब पूछता है, जरा बताना तो। रिपब्लिक नामक किताब किसने लिखा है? रिपब्लिक, डिवाइन कॉमेडी और मदर, ठीक है, मदर करके वो कौन सी किताब थी यार? मदर इंडिया, यह किसने लिखा है? सोच समझ के बताओ। देखो अपना पूरा टाइम लिया करो, मैं तो तेज इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले, बस मेरा और कोई। सर अगर रिपब्लिक की बात कर दें, मदर इंडिया की बात कर दें, और आपके ये क्या कहते हैं डिवाइन कॉमेडी बड़ा ही फेमस राइटर है दांते, ठीक है ना। रिपब्लिक, प्लूटो को याद कर लेते हैं सर, रिपब्लिक किसने लिखा है सर? तो रिपब्लिक को प्लूटो ने लिख दिया है। मदर इंडिया, अब देखो मदर इंडिया के साथ क्या है, कई लोग कहते हैं कि सर कैथरीन मेयो, ये वो कई तरीके की चीजें इसमें आती हैं। अब आप बताइए, मैं तो लिख ही दूंगा सर, क्लास के बाद मैच भग ना लायक का पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैच की बात कर रहा है। रिपब्लिक और ये मदर इंडिया और तो सर कैथरीन मेयो सही है, ठीक है ना, कैथरीन मेयो मदर इंडिया का राइट है। अगला, सेज का पूरा नाम क्या है? सेज का पूरा नाम क्या है बताइएगा। सर देखिए, सेज का पूरा नाम है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक शॉर्टकट क्वेश्चन आता है और हर बार आता है, तो आप सेज कर सकते हैं। सार्क का पूरा नाम क्या है? सर ये वो सार्क है जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। यस सर। अगर हम लोग सर सार्क की बात कर लें तो वर्तमान में इसमें 8 देश हैं सर। 8वां देश जो इसमें सबसे लेटेस्ट जुड़ा है उसका नाम अफगानिस्तान है सर, ठीक है ना, अफगानिस्तान जो है लल्ला इसमें 2007 में जुड़ा है, ठीक है। और आपको सार्क के बारे में बता दें, इस तरीके का कई, सार्क का जो आपका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपके सार्क का फुल फॉर्म है। अच्छा, सार्क के अगर हेडक्वार्टर की आप बात कर दोगे तो आप कहोगे काठमांडू है, ठीक है। ऐसे 5-6 अंतरराष्ट्रीय संस्था हैं जो आपके जीडी के पेपर में अक्सर दोहरा देता है। मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, चलिए आइए बताइएगा। जैसे आपसे अक्सर पूछता है यूनिसेफ, ठीक है ना, यूनिसेफ का बताइए। आपसे अक्सर पूछता है यूनेस्को का बताइए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का बताइएगा। नाटो का आपसे अक्सर पूछता है। नाटो का कहां है? आसियान, ASEAN, आसियान का कहां है बताइएगा। बारी बारी से बताइएगा किसका कहां पे पड़ता है। तो ये बात आपको मतलब कि समझिए और जानिए। सर यूनिसेफ, यूनेस्को, सर इसको पेरिस लिख दीजिए ना, 1 नंबर दे मिल जाए झट से। IMF वाशिंगटन DC, इसका लिख दिया जाए, वाशिंगटन लिख दिया जाए। और आपके ये नाटो ब्रुसेल्स में है सर, ब्रुसेल्स, ठीक है ना, बेल्जियम में ब्रुसेल्स। आसियान सर जकार्ता में पड़ता है, ठीक है ना, जकार्ता में पड़ता है। यूनिसेफ कहां पड़ता है सर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ता है। ये तो ये वो हैं जो कंफर्म आपके पेपर में आते हैं, पीछे हटने की जरूरत ही नहीं है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाए। यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना,
मैंने देखा है, एक तो अक्सर पूछता है, मैं खुद 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो किसी दिन पूछता हूं नदी किस रंग से दर्शाया जाता है, तो किसी दिन पहाड़ किस रंग से दर्शाया जाता है, तो किसी दिन कुछ, तो किसी दिन कुछ। आज इनका सत्यानाश कर दिया जाए, मतलब पूरा ही इनको आज खत्म कर दिया जाए। सर देखिए, ब्लू से तो नदी को दर्शाया जाता है या फिर समुद्र से, मानचित्र के ऊपर जाना, ठीक है ना। और सर पीला रंग और लाल रंग, ऐसे तो पीले से सर पठार को या ऊंचा स्थान को, जो प्लेटू होता है या फिर मानचित्र में जो कोई ऊंचा स्थान होता है उसको हम लोग पीले रंग से दर्शाते हैं। अगर सर यहां पे पूछ देता ग्रीन, ग्रीन से सर हम लोग किसी मैदान या प्लेन को दर्शाते हैं। और पर्वत और पहाड़ को दर्शाने के लिए सर लाल रंग, ठीक है ना। पर्वत, पर्वत या आपके जो पहाड़ है या जिसको आप माउंटेन कहते हैं, उसके लिए आपके क्या है, ये आपके लाल रंग है। यही 5 हैं जो आपसे पेपर में अक्सर पूछता है। रट लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन 1 नंबर यहां से उठा लो, ठीक है ना। रट लो या स्क्रीनशॉट ले लो, 1 नंबर यहां से उठा लो। अगला, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइएगा। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अच्छा सर, सिल्क मार्ग के ऊपर कनिष्क का कब्जा था। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है, दारा सिकोह को दूसरा अकबर कहा जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश विश्व में कौन है, चीन। सिल्क की कुछ प्रजातियां बहुत फेमस हैं, ओक, महबरी, तिशार। ओक, महबरी, तिशार, ये सब सिल्क की कुछ प्रजातियां हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क ओक को माना जाता है, ठीक है ना। ये सब आपसे जियोग्राफी में पूछता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क किसको माना जाता है, तो सर सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क किसको माना जाता है, तो आपके इसको क्या कहते हैं, ये क्या है भाई, ओक। ओक को सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क माना जाता है। भारत में बता दे, जो भारत की अगर आप स्थिति देखोगे तो मूंगा टाइप की जो सिल्क है, वहां पे उसको कर दो, ठीक है ना। जो मूंगा टाइप की एक और सिल्क का प्रकार होता है मूंगा। ये जो मूंगा सिल्क है, ये भारत इसका एकाधिकार प्राप्त है। मूंगा सिल्क में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। और वो तो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिल्क मार्ग पे कनिष्क का कब्जा था। कनिष्क कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का फाउंडर कुजुल कटफिसेस था। कनिष्क ने अपनी 2 राजधानी बनाई थी, पुरुषपुर आधुनिक पेशावर और दूसरा मथुरा को बनाई थी। तो ये सारी चीजें हैं। शक संवत शुरू किया था, बी ऑप्शन चाइना इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन चाइना इसका करेक्ट है। अगला, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था आज तक। कारगिल युद्ध के समय जब 1999 ईस्वी में ये हुआ था, मई के महीने में हुआ था, तब हम भारतीयों ने इस पे विजय प्राप्त की थी। ऑपरेशन विजय नाम रखा था इसका, ठीक है ना, ऑपरेशन विजय। और आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 से 5 बार लड़ाई हुई है। एक बार सर 1947-48 में हुई है, एक बार सर 1965 में हुई, उस समय हम लोगों ने बीएसएफ का भी निर्माण किया। एक बार सर 1971-72 के समय हुई थी, तब हम लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान को हरा करके बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। और सर एक बार 1999 में हुई, तो हम लोगों ने कारगिल युद्ध इसी समय लड़ा था और पाकिस्तान को हराया था। तो ये अभी तक का जो ऑन रिकॉर्ड पेपर पे रहता है, हालांकि इसको अघोषित युद्ध माना जाता है। और उस समय शरीफ आदमी था पाकिस्तान का अध्यक्ष, नाम रखा था नवाज शरीफ, था बहुत बदमाश। वाजपेयी जी से गले भी मिला, बाद में परवेज मुशर्रफ भी मिला, गले भी मिले, समझौता एक्सप्रेस भी चला भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ये इतने बड़े नालायक कि इनके लिए समझौता जैसा कोनो शब्द बना ही नहीं है। समझौता एक्सप्रेस चला था ना भारत और इनके बीच में, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। जंप बाल शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। वैसे आपको बता दें कि जंप बाल शब्द की अगर बात करें तो उसी खेल से संबंधित है जिसमें एक एक साइड 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं। तब तो सर बास्केटबॉल, क्योंकि इसमें एक साइड 5 खिलाड़ी, एक साइड 5 खिलाड़ी खेलते हैं। और इस जो कहा जाता है कि बास्केटबॉल भारत में तो उतना ज्यादा नहीं फेमस है जितना कि अमेरिका में। एनबीए चैंपियंस ट्रॉफी, एनबीए ट्रॉफी याद रखना आपके किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम जोन्स ट्रॉफी ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल की ये दोनों ट्रॉफी माइकल जॉर्डन, अब्दुल गफ्फार और
और आपके लैरी ओ ब्रायन, ये बास्केटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब्दुल गफ्फार, माइकल जॉर्डन और लैरी ओ ब्रायन, ये जो 3 नाम लिया हूं, लैरी ओ ब्रायन, अब्दुल जफ्फार, जफ्फार है, गफ्फार नहीं, अब्दुल जफ्फार और आपके माइकल जॉर्डन, इन 3 नामों को याद रखना। आपके पेपर में अक्सर पूछता है कि यह किस क्षेत्र के दिग्गज खिलाड़ी हैं। जैसे आप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर को जानते हो ना, बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन, अब्दुल जफ्फार और आपके लैरी ओ ब्रायन का नाम है। ये इतने बड़े नाम हैं, समझ रहे हो। चलिए अगले पॉइंट पे। तो सिहारे को करा कोई मिल गया, मूवी में बास्केटबॉल दिखाया है, कूद के खेल लेना बास्केटबॉल। ससुर इधर पढ़ाते पढ़ाते आदमी पागल हो जाए, इधर एक को करा कोई मिल गया, वही उसी तरह, मम्मी मुझे दूध पिला दो मम्मी, नालायक पढ़ा रहे हैं। ससुरा है कि ससुरी हमको पता नहीं, वो उसी में लगा हुआ, कोई मिल गया। ऐसे कर दोगी ना, ऐसे जादू, वो कंपटीशन वहां निकल जाएगा। खिड़की के पास बैठी रहना तुम जीडी के हॉल में, धूप उप आए तो बाहर हाथ खींच देना, कोनो लेके हाथ में निकल लेंगे। जादू, पगली पढ़ नहीं रही है, उसी में लगी अगरबत्ती सुलगाने। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का क्या नाम है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? बताइएगा, आई हैव अ ड्रीम किसने दिया था? सर देखिए, हमारे पास भी एक सपना है। वैसे यहां पे आई हैव अ ड्रीम एक बड़ी फेमस कृति है मार्टिन लूथर किंग की। मैं आपको यहां बताऊं, अ प्रॉमिस लैंड एक किताब है, अ प्रॉमिस लैंड, यह अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने लिखा है? कई बार यह आता है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। प्रॉमिस मी डैड, ठीक है ना, प्रॉमिस मी डैड, यह किसकी लिखी हुई किताब है? ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ठीक है ना, यह किस, सब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ड्रीम्स ऑफ माई फादर, जो आपके मतलब कि पेपर में आया है, मैं उसी को लिख रहा हूं। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ठीक है ना, ऑडेसिटी ऑफ होप, ऑडेसिटी ऑफ होप, यह किसने लिखा है बताइए? और यह अक्सर आता रहता है लल्ला आपके पेपर में। अच्छा सर, चलिए शुरू करते हैं। ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ये सर बराक ओबामा चाचा लिखे हैं, ठीक है ना, जब प्रधान राष्ट्रपति थे तो बैठ के किताबें लिख रहे थे। प्रॉमिस मी डैड, ये जो बाइडन की लिखी हुई है, जो बाइडन जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अब प्रॉमिस लैंड, ये भी सर बराक ओबामा की लिखी हुई है, बराक ओबामा की लिखी हुई है। और सर ऑडेसिटी ऑफ होप, ये भी सर ओबामा, ठीक है ना, बराक ओबामा की लिखी हुई किताब है, बराक ओबामा की लिखी हुई किताब है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? कास्ट वीडो बनती है, रट जाओ, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, भूमि के अंदर घुसोगे नहीं। जब तक हम लोग मर न जाए तब तक भूमि के अंदर जाएंगे नहीं। जो गया तो उनको 41 लोगों को उत्तराखंड में सिल्क यार्ड टनल से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा याद आया, आपसे हो सकता है करंट अफेयर में पूछ दे, सिल्क यार्ड टनल, ठीक है ना, सिल्क यार्ड टनल कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट, पौधे में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? सर देखिए, लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर पोटास नहीं है क्या? तो बिल्कुल, पौधे में भी होना चाहिए पोटास, नहीं गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो एकदम एनर्जी के साथ तैयारी किया करो, एकदम लग करके तैयारी किया करो। एस्कीमो के घर बने होते हैं, देखो एक एस्कीमो होता है, एक युर्त होता है, एक ऑल होता है, ठीक है ना, ऑल होता है, एस्कीमो, युर्त, ऑल, और एक होता है इजबा, ठीक है ना। ये एक प्रकार के घर के प्रकार हैं, कोई टुंड्रा प्रदेश में बनता है, कोई मैदानी भाग में बनता है, कोई बर्फ के बीच में बनता है, इस तरीके के। तो अगर आप बात करोगे, जैसे युर्त है, युर्त जो होता है ये पशु के खाल, जो लेदर होता है उससे बना हुआ जो घर होता है। अगर आप बात कर दोगे ये इजबा की, इजबा जो है वो रंगीन दीवाल से बना रहता है, ठीक है ना, इसकी जो दीवालें होती हैं वो रंगीन होता है। ऑल आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, घास फूस से बना होता है या किससे बना होता है, ये ऑल के बारे में आपको बताना है। मैं एक हिंट दे देता हूं, काकेशस पर्वत, मैं हिंट के रूप में बोल रहा हूं, काकेशस पर्वत। अगले पॉइंट पे आएंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बर्फ से बने हुए घरों को हम एस्कीमो, ठीक है ना, एस्कीमो लोग इसमें बने होते हैं, एस्कीमो के घर बर्फ से। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन था? अच्छा, दिल्ली को पहली बार राजधानी किस शासक ने बनाया? पहली बार राजधानी, ठीक है ना, दिल्ली को सल्तनत काल में या मुगल काल में पहली बार राजधानी किसने बनाया था? तो याद रखना, इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश ने बनाया था। आधुनिक भारत में अगर दिल्ली की राजधानी की बात करें तो 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार, ठीक है ना, हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार तृतीय में घोषणा हुई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। इसी से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली भारत की राजधानी होगी यह घोषणा किया था पंचम, जॉर्ज पंचम ने और उसकी वाइफ विलियम मेरी ने, ठीक है ना, जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी ने मिल करके इसकी घोषणा की थी कि दिल्ली भारत की राजधानी हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बी ऑप्शन। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था, बताइएगा, निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में ए ऑप्शन, एंग्लो इंडियन को नामित करने के लिए, प्रतिनिधित्व देने की नामित कर। अब भाई हालांकि अब ये पावर राष्ट्रपति के पास से हट रहा है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नामित करते हैं ना लोकसभा में 2 ठो। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? वही एक बात आपको बता दें, ऐसे कई कलर हैं जिनका संबंध किसी न किसी चीज से बना हुआ, ऐसे कई कलर हैं। अगर मैं इन कलर्स की बात कर दूं कि लाल, काला, पीला, हरा, सफेद, सब कलर हैं। आइए, ये लाल है ना, जरा आप बताइएगा काला रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है, पीला रंग किसका प्रतीक है? अब जितने मुझे याद आएंगे, उसके अलावा कमल, कबूतर, मानव, खोपड़ी। कमल किसका प्रतीक माना जाता है? कबूतर किसका प्रतीक माना जाता है? स्कल, मानव खोपड़ी, कंकाल जो होता है स्कल, मानव खोपड़ी किसका प्रतीक माना जाता है? काला, सफेद, पीला, कमल, कबूतर, मानव खोपड़ी। हाँ, ये सब भी आता है। ये जीडी है भैया, ये जीडी है, यूपीएससी नहीं है लल्ला कि बहुत डेप्थ में जाएगा। लेकिन आज छोटी छोटी ऐसी इंफॉर्मेशन पूछेगा ना कि जो लोग बैठ के यूपीएससी की थियरी भी रट रहे हैं ना, छोटी इंफॉर्मेशन पे सर ऐसे पटक लेंगे, कहेंगे बाप हमको ही तैयारी नहीं करनी है। तुम अपनी जगह महान हो, वो अपनी जगह महान है। अगर आईएएस की तैयारी करने वाले का तुम्हें बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आता, सिद्धांत नहीं आता, तो तुम्हारी तरह का जो छोटा छोटा स्टैटिक जीके का फैक्ट है वो उनको भी नहीं आता है। कभी मौका पड़े तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में अच्छा जो लड़का एसएससी जीडी एमटीएस की तैयारी कर रहा हो, बैठ के बेट डिबेट कर लेना। तभी तो जीएस को अथाह सागर कहा गया है, ऐसे थोड़ी कह दिया गया है, ठीक है ना। चलिए सर, इसका लाल त्रिकोण का संबंध सर परिवार कल्याण फैमिली नियोजन से है, ठीक है ना। काला, काला सर विरोध का प्रतीक है, ठीक है ना, विरोध का प्रतीक है, याद रखना। सफेद, सफेद सर समर्पण का प्रतीक है, समर्पण का। कबूतर शांति का प्रतीक माना जाता है, सफेद शांति का। पीला, पीला सर संक्रामक रोग, ठीक है ना, संक्रामक रोग फैलने का प्रतीक है। कमल सर, कमल समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक है, समृद्धि और संस्कृति, ठीक है ना, संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। मानव खोपड़ी सर खतरा का प्रतीक माना जाता है, डेंजर का प्रतीक माना जाता है। मैं बता रहा हूं इसमें से लोग गलत क्या करते हैं। सफेद और कबूतर में, सफेद पे अक्सर लोग शांति का प्रतीक, जबकि सफेद झंडा दिखाया जाता है कि भैया हम समर्पण कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। कह दो गलत है, ठीक है ना, कह दो गलत है तो बस वही बात वहां पे मैटर जाके फंस जाता है। अगले पे आएंगे, कंटूर रेखा दर्शाती है, कंटूर रेखा। सर देखिए इस तरीके की कई रेखाएं होती हैं, जैसे कंटूर की, इसकी उसकी, कई तरीके की रेखाएं होती हैं जो हम लोगों को क्या करना चाहिए, लेकर के चलना चाहिए। तो सर कंटूर रेखाएं तो दर्शाती हैं समुद्र तल से समान ऊंचाइयों में आकार वाले स्थानों को, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? सर वो त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। 8 स्टेट तो आप ऐसे ही गिना ढाले सर। तो बिल्कुल 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये देखो 23.5 डिग्री अगर इधर नॉर्थ में चले जाओगे तो वो आपके कर्क रेखा हो जाती है। 23.5 डिग्री अगर आप अच्छा साउथ दिशा में आ जाओगे तो वो आपके मकर रेखा हो जाती है। ये भी पहचानने का एक अलग ही तरीका है, ठीक है ना। अलग क्या, सबसे फेमस तो यही। अब इससे ज्यादा आगे क्या जाओगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ चले जाओ आप ग्लोब के ऊपर तो वो आपकी हो जाती है कर्क रेखा और ये हो जाती है मकर रेखा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, अ लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? मैं हमेशा बात करता हूं कुछ ऐसी, जैसे तस्लीमा नसरीन जी हैं सर। तस्लीमा नसरीन की एक किताब है लज्जा,
ठीक है ना। तस्लीमा नसरीन ने न सिर्फ लज्जा लिखा है, ये कहां से बिलोंग करती हैं सर? बांग्लादेश। ये कहां से बिलोंग करती हैं? बांग्लादेश। इनकी एक बड़ी फेमस सी कृति है जिसमें कि ये वो लिखती हैं बेशर्म, ठीक है ना। बेशर्म नाम की किताब भी इन्होंने ही लिखी हुई है। बेशर्म नाम की किताब आपके तस्लीमा बड़ा विवादित रहती हैं, अक्सर ये चर्चाओं में रहती हैं। ये ऑप्शन, कावेरी नदी बहती है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में या पश्चिम भारत में? बताइएगा। कावेरी नदी बहती है तो सर जो कावेरी नदी है वो बहती है दक्षिण भारत में, ठीक है ना। दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी को दक्षिण भारत गंगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य सर गुजरात के आप भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। इसको केवलादेव पक्षी बिहार भी कहा जाता है, केवलादेव पक्षी बिहार। मैं करीब दल बदल विरोधी कानून कब आया था सर? बी ऑप्शन 1985 में आया था। 52वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, उज्जैन। भाई आज तो अब 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 4 पहले 5 और फिर 2, करीब करीब 7 राज्यों के अपडेटेड राज्यपाल हो गए हैं, 5 राज्यों के अपडेटेड मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहां से तो हम लोग नंबर उठा ही लेंगे, एक छोटा सा काम और करते हैं। बताइए क्या? अभी दिसंबर 2023 तक के जितने भी अपडेटेड, आज आपने देखा कि राजस्थान के सीएम भी अपडेटेड सीएम और साथ में साथ राज्यपाल का एक क्लास ले लिया जाए। फिर इसको आज एक बार पढ़ाऊंगा, फिर कल एग्जाम के समय एक आध बार पढ़ाऊंगा, तो आपका क्या हो जाएगा? द 10 मिनट शो से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं शुरू करता हूं द 10 मिनट शो, ठीक है ना। ठीक है, मैं शुरू करूंगा द 10 मिनट शो। अब सब लोग रेडी हो कि हाँ सर द 10 मिनट शो की शुरुआत की जाए? हमारा मोबाइल कहां? यहां रखा हुआ है। इसका आंसर करो। मैं द 10 मिनट शो 40 क्वेश्चन तक जाओ, उसके बाद मैं आपके लिए शुरू करता हूं द 10 मिनट शो, ठीक है। इसका आंसर करो। मेगास्थनीज राजदूत था, ठीक है ना। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? मेगास्थनीज सर, मेगास्थनीज तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था। भारत की कुल समुद्री सीमा है, भारत की कुल समुद्री सीमा है, तो भारत की कुल समुद्री सीमा है 7500 किलोमीटर। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था सर? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं सर? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत की श्रेणी को हम लोग हिमाद्री कहते हैं। आया है। भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है, बताइएगा। दलेर मेहंदी, धन तुड़ुक तुड़ुक धन तुड़ुक तुड़ुक, या मीका सिंह सावन में लग गई आग, या सुखबीर सिंह या सुखविंदर सिंह? मीका सिंह का ये वाला गाना बड़ा फेमस है ना, सावन में लग गई आग कि दिल मेरा हाय। हम भी कभी कभी सुन लेते हैं, हालांकि आग वग नहीं लगी रहती है। तो इसका राइट आंसर है आपके सुखबीर सिंह, ठीक है ना। सुखबीर सिंह का गाना है कि अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ठीक है ना, बताओ भैया, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ठीक है ना। बताओ बताओ बताओ। जम्मू, पाखल बाल प्रकम, दची ग्राम, एकदम लल्लन टॉप आंसर है। सही नहीं कर रहे भैया, हंगुल स्टैक के लिए यही फेमस है ना। आराम आराम से आज पढ़ना, कोई कहा तेज आज पढ़ाओ तो हम अपना सर लड़ा देंगे, बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो संबंधों से संबंधित नहीं है कोठारी आयोग। ये बाकी तीनों केंद्र राज्य संबंध के ऊपर समिति बनी हुई थी, ठीक है। अगला, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े मतलब स्वीट स्वीट क्वेश्चन है, बाबू वाले क्वेश्चन है। न बाबू तुमको नहीं आता, ऐसा वाला आज का क्वेश्चन है। थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लेमेत्रे, डॉक्टर एलन स्यूडेंस अल बरूनी। सर बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे। गलती मत करना, मैं पहले बता रहा हूं, आज आराम आराम से पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन सा एक को पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, नहीं सर, नहीं सर, सर साइटोकाइनिन। पौधे में एक हार्मोन होता है ऑक्सीन,
कई प्रकार के पौधे में हार्मोन पाए जाते हैं। वैसे ऑक्सीन नाम का हार्मोन पाया जाता है, एब्सिसिक हार्मोन पाया जाता है, जो एबीसी हार्मोन भी आप कहते हैं। एक गैस के रूप में एथिलीन पाया जाता है, जिसे फलों को पकाने वाला हार्मोन। एक फ्लावरिंग हार्मोन पाया जाता है, जो फूलों को खिलाने में, कली को फूल बनाने में मदद करता है। सोलर कोरोना का परिप्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा गया है, बताइएगा। ए भाई, आज मैं बार बार कह रहा हूं, आज मुझसे उस लेवल की अपेक्षा मत रखना कि सर आज आप हर क्वेश्चन का डिटेल कराइए। एक को लिख रहा है एग्जिट, तुरंत एग्जिट ले लो दाहिने से। इसी पे हमको लगता है अतुल गुस्सा होता होगा। जैसे अब एक को पढ़ रहा है, समझ रहे हो, अब वो लिख के जा रहा है एग्जिट। अरे तुमको काम निमंत्रण दे आके आए कि नहीं 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 नहीं, नहीं। बताओ 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका आंसर तुम लोग को करना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य में विधान परिषद नहीं है? तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। बताइए। देखिए सर, जिन भी राज्यों में विधान परिषद होता है उन्हें हम लोग बाइकैमरल स्टेट कहते हैं या द्विसदनी विधायिका कहते हैं। इसमें से आपके केरल में नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाकी कर्नाटक में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। अगला पॉइंट, झूठों का सोना किसे कहते हैं? बताओ भैया, झूठों का सोना, सोच समझ के बताना, झूठों का सोना किसे कहते हैं? सर देखिए, झूठों का सोना आयरन पायराइट को, इसको झूठों का सोना भी कहते हैं, बेवकूफों का सोना भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहां स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में? कहां पे है आपका जोजिला टनल प्रोजेक्ट? आज आपका द 10 मिनट शो भी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आज आपका द 10 मिनट शो भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहां है सर? बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आज नेक्स्ट पॉइंट, शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े हुए थे? संध्या के साथ। अभी संध्या कोई फीमेल नहीं, कई तो बड़े बेवकूफ टाइप के लड़के होते हैं, वो संध्या फीमेल, पत्रिका है ये, ठीक है ना। ये सब पत्रिकाओं के नाम है जिसका संपादन शिशिर कुमार घोष ने किया है। तो शिशिर कुमार घोष का संबंध है अमृत बाजार पत्रिका से। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? सिंपल सी बात है कि सर वो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1912 में दिल्ली बम कांड हुआ था जिसमें लॉर्ड हार्डिंग, हालांकि तुम लोग लॉर्ड वाला वर्ड तो चलो काट ही लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छा लगे, बाकी हमको तो इन अंग्रेजों से कोई फर्क सरक पड़ता नहीं है। लॉर्ड लिखें चाहे भगवान लिख लें, ससुर थे अंग्रेज, हमारे लिए अंग्रेजे रहेंगे। बी ऑप्शन हार्डिंग दी थी, ठीक है ना, हार्डिंग दी थी। अगला, उनकी भव्यता के लिए लाख बक्स के रूप में किसे जाना जाता है? मतलब किस शासक को लाख बक्स कहा जाता है? बताइएगा, लाख बक्स किसे कहा जाता है? तो सर जो लाख बक्स है वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? हर्ष, शूद्रक, भास या कालिदास? बताइएगा, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? सर मृच्छकटिकम ये लिखने वाले हैं शूद्रक। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड? बताइएगा। 100%, सर हरियाणा। हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिक रोड है। दास वंश, या इसी को आप गुलाम वंश भी कहते हो, इसी को आप मामलूक वंश भी कहते हो, इसी को आप क्या क्या कहते हैं, वो इल्बरी तुर्क वंश भी कहते हो। तो ये अकेला, इसको सिर्फ जो लोग ना जानते हो जान लो, दास वंश, गुलाम वंश और स्लेव डायनेस्टी, इल्बरी तुर्क डायनेस्टी, मामलूक डायनेस्टी सब एक ही हैं। और इनका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। इस ऐबक को लाख बक्स, पील बक्स, कुरान खवा, सिपह सलार, मलिक, इतने नाम से इस कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बना है? बताइएगा। स्पीड ठीक है ना, इतनी स्पीड ठीक है ना। आज वो मैं डिटेलिंग वाला नहीं कर रहा हूं, थोड़ा एक आध दिन आराम। मैं एक बात तुम लोग बताओ, डिटेलिंग वाला जब ऐसे ऐसे खूब तेज तेज बताता हूं ना, यार दर्द होने लगता है यार। तो आज मैं सोच रहा हूं कि इस कंधे को आज आराम दे दो, बस यही बात है। पिछले कुछ दिनों से तुम लोग देखते होगे, इसका ये इसमें ये, तो रात में नहीं ससुरा कहता है कि बेटा तुम कल बहुत चिल्लाए थे, पे खूब किए थे, रुको आज बताते हैं। तो आज हम पेपिया नहीं पा रहे हैं, आज ये कंधे को हम आराम दे रहे हैं और आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन।
भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? देखो, महात्मा बुद्ध और महावीर जी का मूल नाम अक्सर पूछता है, तो भगवान महावीर जी का जो मेन नाम है, बचपन का नाम है, वह वर्धमान है। और ये सिद्धार्थ किसका नाम है सर? तो गौतम बुद्ध जी का, ठीक है ना। सिद्धार्थ किसका नाम है? तो बुद्ध जी का नाम है, और ये भगवान महावीर जी, ठीक है। हाँ, नहीं तो पता चला जैन लोग हमसे नाराज हो जाए, ए महावीर के आगे जैन नहीं लिखा टीचर, अब बुद्ध के आगे जी लिख दिया था, गंदा टीचर। कुछ भी संभव है भैया, तो इसलिए आई लोग के आगे भी जी लिख लेना भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? हालांकि बुद्ध हो या जैन हो, काफी महान लोग थे और वास्तव में इनके नाम के आगे जी लिखा जाना चाहिए। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? सर, वो ऑस्ट्रेलिया है। और इसी ऑस्ट्रेलिया में जिस भेड़ से क्या प्राप्त होता है, ऊन वगैरह, इन्हीं भेड़ों के चरवाहा जो हुआ करते थे, चरवाहा जैसे भैंस गैया का हम लोग कहने था, उनको जोकारू कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जोकारू। इन्हीं जोकारुओं के लिए जींस पैंट बना था, ठीक है ना। तो जो हम जींस पैंट पहनते हैं, ये भेड़ चरवाहों के लिए बना था। फिर आगे चल के इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के समय जो फैक्ट्री में मजदूर थे उनके लिए बना था फिर जींस, ठीक है ना। और उनके लिए जो जींस कंपनी बनाई थी उसका नाम था मुफ्ती। दुनिया में पहली ब्रांडेड जींस बनाने वाली कंपनी का नाम है मुफ्ती। और मुफ्ती मतलब होता है अति साधारण कपड़ा। तो देखते हो ना, जैसे मजदूर लोग हैं या चरवाहे, उनकी जीन्स फट जाती है भाई, कांटे में लग के फट गया, भेड़ ओड़ को चराते समय मशीन वसीन में लग के मजदूरों का फट गया। तो आजकल फटी हुई जीन्स का चलन चल गया है। लड़कों से ज्यादा फटी हुई जीन्स लड़कियां पहनती है, तो सच बात नहीं है। अच्छा देखो, पार्शियलिटी की बात नहीं है भाई, लड़के कम फटी हुई, लड़कियां एकदम इधर उधर मार फटा हुआ, नानी दादी लोग देख ले घबरा जाती हैं, अरे बच्ची का कपड़ा फटल, वो देखा उनका जीन्स फट गल, गड़बड़ा गया। तो ऐसा सब बात है, देख लो तुम लोग। चरवाहा और वहा का। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक, कल ही हम लोग बात किए थे कि रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो है, ठीक है ना। रिपब्लिक के लेखक कौन है लल्ला? प्लेटो है। नाम ऐसा हम लोग के मोहल्ले में होते तो इनका नाम प्लेट, कटोरी, गिलास, थरिया, बर्तन ये सब रख दिया जाता नहीं। अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में होते तो इनका तुम क्या नाम रख दे? पलटू रख देते, प्लेटो रख देते, प्लेट इधर आओ, ऐसे वाली स्थिति में इनको तुम लोग पहुंचा देते। अगला, बेरिंग जलट मरुमध्य किसे जोड़ता है? ऐसे वाले क्वेश्चन रुला मारते हैं ना कि ससुरे याद भी नहीं होते हैं, अब पीछा भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये सब रहते बड़े नालायक टाइप के हैं। तो सर, बेरिंग आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ता है। अगला, किस चट्टान में किसी चट्टान में डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? बताओ। ये देखो, आज बहुत आराम आराम से पढ़ना, आनंद लेके, मतलब आज ऐसा मत करना कि तुम लोग वो कर देना। आज वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, जैसे एकदम नहीं लोग सूट बूट पहन के ऐसे वाला एकदम गले तक का बंद नवाब टाइप का, नीचे पैजामा वजामा पहने जाके हाँ वो काम करो, एक कप कॉफी जरा ले आना। तो आज वैसी वाली फीलिंग आ रही है जब हम यहाँ तक आज बंद किए हुए हैं। नहीं, अभी रुको और ऊपर बंद करेंगे, यहाँ तक बंद करूंगा, हट तरीके नवाबों की फीलिंग लेंगे, लखनऊ आज निकल लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिनीत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? सर देखिए, रघुवंशम तो नहीं होगा, विष्णु पुराण भी नहीं होगा, ऋतु संहार, अभिधर्म कोश, तो सर निश्चित तौर पे यही होगा भाई। रघुवंशम, विष्णु संहार, ऋतु संहारम और रघुवंशम तो कालिदास की रचना है। विष्णु पुराण कह देंगे तो अभी हिंदू महासभा आके खड़ा हो जाएगा, अच्छा तुम ही बताओगे बौद्ध धर्म से है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन, अब एक दिन याद करो, आज से 4-5 दिन पहले जब मैं डिटेल क्लास ले रहा था तो मैं द्वैतावाद, विशिष्टाद्वैतवाद, न्यायवाद सबके संस्थापक लिखा था, ऐसी फर्जी नहीं लिखा था, वो आपके याद करने के लिए लिखा था। अब आंसर बताओ, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? लल्ला, वो डी ऑप्शन, रामानुजाचार्य हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल, असम अरुणाचल, तो गोदावरी तो होगा ही नहीं, हावड़ा होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं सर, बोगीबिल। भाई
देख लो ना कि कौन किधर है, तब भी आंसर कर ले जाओगे। 25 क्वेश्चन बात में खत्म हो गया। अगला 25 क्वेश्चन अब शुरू करेंगे। देखो 25 बात में 25 क्वेश्चन निपटा दिए हम लोग। अगला 25 शुरू करें। और हाँ, आज तुम लोग जानते हो देश में कितनी बड़ी घटना घटी है। शाम को उसका बिग अपडेट आ गया है कि कैसे घटी, क्यों घटी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस सांसद ने उसको पास दिया था। तो आज द 10 मिनट शो है इसी मुद्दे पे, ठीक है। थोड़ी देर में द 10 मिनट शो इसी मुद्दे पे रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन पे आएंगे। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, लेकिन करंट अफेयर में एक चीज ये जान लो, केरल पूरे राज्य में सोने की बिक्री के ऊपर हॉलमार्क लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है ना, पहला राज्य बना है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा, जब पढ़ाता हूं तो ये भी ध्यान दिया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये नहीं कि आंसर करो, ये देखा दिमाग में एक साइड रखा करो कि 25 क्वेश्चन कितने मिनट में किया और कितने सही हुए, ठीक है ना, वो बात अपने माइंड में रखा करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह, यहीं की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, ये ऐसा एक जगह है जो 3 राजधानी रखता है, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, ये सब करके कई केप टाउन। तो इसका जो आपके प्रशासनिक राजधानी है वो कौन सी है? प्रिटोरिया। कल के मैच में कौन जीता था यार, अफ्रीका या इंडिया? शायद अफ्रीका जीत गई थी। तो कुछ लोग को पता नहीं होगा कि कल मैच भी हुआ था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का, भले मैं आज बातचीत करते हुए नॉर्मल पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में कोई कमी नहीं है। यही सारे क्वेश्चंस, अभी कुछ दिन पहले बिहार का कोई एग्जाम हुआ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपके क्या? राजराज चोल। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ, ठीक है ना, दव्य, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बताइएगा। सुविख्यात थे तो सर बैजू बावरा हो, तानसेन हो, सब तो अकबर के दरबार में थे। लेकिन इतने बड़े बड़े संगीतकार होने के बावजूद भी अकबर का जो दरबारी संगीतकार था उसका नाम था फैजी। ये जो फैजी हैं ये अबुल फजल के बड़े भाई हुआ करते थे, फैजी। तो अक्सर लोगों से जब ये पूछा जाता है कि अकबर का दरबारी कवि कौन था, तो वो तानसेन या अबुल फजल आंसर करता है, जबकि अबुल फजल के बड़े भाई ये जो हैं आपके फैजी साहब, ये हुआ करते थे क्या? अकबर के दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन, किसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है? सोच समझ के बताइएगा, किसको श्वेत? यार इसका आज ट्रांसलेशन इंग्लिश में इधर नहीं हो पाया है, इसलिए मतलब कि उस पे ज्यादा क्वेश्चन मत करना। इल्बर्ट बिल विवाद को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह कहते हैं। सी ऑप्शन। एक मजेदार देख रहे हो, ABDC, सी आ गया इधर, अब इसको कुछ डी लिख देंगे, नहीं भाई मिस प्रिंट है, ये ऊपर नीचे हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? फ्लोरा, फाना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामधापा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सर नामधापा तो आपके पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला, गंगा का मैदान किसका उदाहरण है? संरचनात्मक मैदान का, निक्षेपित मैदान का, हिमानी धौत मैदान का या अपर्दित मैदान का? तो सर गंगा का मैदान निक्षेपित मैदान का उदाहरण है। जब भारत में सर्दी होती है, सर्दी ना होती तो हम इसे चापे होते, तब निम्नलिखित किस देश में गर्मी होती? चलो चला जाए, बैग पैक करो, सब लोग बैग पैक करो, अभी निकल लिया जाए तुरंत, ठीक है। लेकिन गर्मी में जाके करोगे क्या, ठीक है ना। माला मिश्रा पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हैं? अब इसका हम क्या आंसर दें यार, हम कहाँ से हैं? अपने घर से हैं, ठीक है। सी ऑप्शन, न्यूजीलैंड। तुम्हारे घर से थोड़ी है माला, अपने घर से हैं। अगला पॉइंट, 1953 गठित राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो भैया, राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे फजल अली, इसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी कहा जाता है। अगला, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग? सोच समझ के बताना। वित्त आयोग की स्थापना, सर वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किन शहरों के लिए चलाया जा रहा है? अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा।
अब लेकिन उसके बावजूद वो सीरियस नहीं लेंगे, क्या ठीक है आएगा, यही क्वेश्चन आ गया ना तो फिर नाचोगे हॉल में कि अरे ससुरा पता नहीं कहां से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। अगला, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? सर मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973, नहीं पहले वो पूरा मैसूर हुआ करता था जब टीपू सुल्तान थे। द टिश्यू इज, जो ऊतक होता है पेपर का प्रकार होता है, दवा का या समान कोशिकाओं का समूह होता है, या कपड़े का किस्म? तो सर ये समान कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है ना। सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन, ऐसे। पोलियो रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? बताओ, क्या आपका लीवर, लंग्स, स्टमक, क्या आपका सही से काम नहीं करेगा? तो सर यकृत। लीवर अगर ठीक काम नहीं करेगा सर तो पोलियो है कि पीलिया है? पीलिया होना चाहिए था। अगला, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया, बताइएगा। पोलियो की जगह वो पीलिया था भैया, लिंगराज मंदिर का निर्माण, बताओ। और मैं बता दूं कि आज मैं डिटेलिंग वाला 1-2 दिन इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि यार वो ऐसे करते करते ना मेरा ये बहुत हाथ दर्द देने लगा। सुबह करंट अफेयर में ऐसे से करना ही पड़ता, वो तो मजबूरी बन जाती है। तो हम कहे कि 1-2 दिन अब थोड़ा आराम से 1-2 दिन ऐसे ही क्लास ले लेंगे। लिंगराज मंदिर का निर्माण न गंगवंश करवाया है, न नरसिंहदेव, न चंदेल। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? टेरिस्टेरियल प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर इनका इंग्लिश वाला आप यहां पे नहीं लिखे, आज ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। मतलब 53वें संविधान संशोधन द्वारा, सर हम लोग तो 52वां खाली रटे बैठे हैं कि दल बदल का कानून, यहां आप 53वां पूछ दिए हैं। तो 53वें संविधान संशोधन द्वारा ए ऑप्शन, मिजोरम को क्या दिया गया है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ZPM पार्टी के हैं। रासायनिक अवक्षेपण नाम किसको दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू केमिकल डिग्रेडेशन? तो रासायनिक अवक्षेपण, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से पढ़ लेना। चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया। निम्न में से कौन सी समिति रेल सुरक्षा से संबंधित नहीं है? कल हिस्ट्री की क्लास ले लें क्या? 20-25 क्वेश्चन प्रमुख युद्धों का लेके थ्योरी टाइप में समझा दें क्या, कि इस युद्ध में ये हुआ था, इस युद्ध में ये हुआ था, थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। कल टॉपिक वाइज पढ़ा दें। हम टॉपिक वाइज पहले जब अड्डा ज्वाइन किए थे ना, खूब पढ़ाए अकबर बाबर, खूब पढ़ाए। अभी वो होता है ना कि पढ़ा के समझ आएगा दाद ससुरा एकदम अकबर है बाबर इन सब में हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे सोवियत संघ से नए देशों में, कल हो सकता है मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं, वो भी युद्ध वगैरह सब, ठीक है ना। सोवियत संघ से नए देशों में विभक्त हुआ। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर आपका गांव कौन सा है? तुम्हारे गांव से बहुत दूर वाला गांव, ठीक है। सोवियत संघ नए विभक्त हुआ था 15, वो नाटो की सेना हमला करके USSR को तोड़ी थी। उदयगिरी के पत्थर को काटकर निर्मित गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। उदयगिरी के पत्थर को काटकर, सर उदयगिरी के पत्थर को काटकर निर्मित गुफाएं उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। कहां पे स्थित है? उड़ीसा में। अगला, मुगल प्रशासन में विजारत का क्या अर्थ है? बताइएगा। मुगल प्रशासन में विजारत का क्या अर्थ है? सर देखो, कंटिन्यूटी में मेहनत किया करो। जैसे भले देखो कभी कभी तो ऐसा होता है पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है, आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, उस दिन भी पढ़ो, थोड़ा 4 घंटे की जगह 1 घंटे पढ़ लो, 1.5 घंटे पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यूटी तोड़ने को बैठे बैठे ना सही, लेटे लेटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई? देखिए सर, स्वराज की मांग हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी 1906 में जब दादा भाई नौरोजी इधर अध्यक्ष थे, उधर मुस्लिम लीग बन गई थी ढाका में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, सर दुधवा तो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये तो हमारा ही प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। लाइव टेस्ट 2 समाप्त हुआ। 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 3 लाइव टेस्ट आज किया जाएगा, ठीक है ना, 3 लाइव टेस्ट। तो अब चलो लाइव टेस्ट 3 स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक द 10 मिनट शो करेंगे। आज देश में बड़ा मुद्दा छाया हुआ है संसद को लेकर के, द 10 मिनट शो, ठीक है ना। कुछ कारण पता चला, उस व्यक्ति का नाम पता चला है, अभी कुछ दिन पहले संसद पे हमले की धमकी दी गई थी,
कौन से उस समय सांसद भाषण दे रहे थे, पीठासीन अधिकारी कौन थे, कई बातें आपको उस 10 मिनट में पता चलेगा। तो 10 मिनट शो में रहिएगा, कम से कम आप सामाजिक मुद्दे से भी जुड़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीजों को भी जानेंगे। कई बार हम लोग, ईमानदारी से बता रहा हूं, पब्लिक प्लेस पे सिर्फ इसलिए शर्मिंदा हो जाते हैं कि मुद्दों की जानकारी नहीं होती है। और आज जो 10 मिनट शो में मैं मुद्दा करूंगा, विश्वास मानो पूरे भारत में आने वाले कई साल तक चर्चा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सन 2001 में 13 दिसंबर को संसद पे हमला हुआ था, आज तक इसको कोई नहीं भूल पाया है। और जब तक भारत का इतिहास रहेगा ये बात रहेगी, ठीक है ना। तो आज जो हुआ है उसको भी जानने की जरूरत है। आओ, हांगे नकाल झरना किस नदी पर स्थित है, बताइए। हांगे नकाल झरना किस नदी पर स्थित है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर अभिनंदन सर की क्लास मैथमेटिक्स वाली क्यों नहीं हो पा रही है। कुछ उनके घर में दिक्कतें हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधित इशू हैं, जहां तक मुझे पता, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, इस वजह से अभिनंदन सर की क्लास नहीं हो पा रही है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है। सर देखिए, चावल मुख्य फसल होती है उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र की। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है कौन सा, बताइएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है। पूर्वी तट पर स्थित है आपके पारादीप और हल्दिया, उधर उड़ीसा वाले और कलकत्ता। गर्म हवा सिराको का स्थानीय नाम क्या है। खमसीन, गिबली, चीली, इनमें से। जैसे आपके यहाँ गर्म हवा कहीं नार्वेस्टर नाम से जानी जाती है, कहीं मैंगो सावर के नाम से जानी जाती है। उत्तर भारत में उसी को लू कहते हैं, नहीं, गर्मी के दिन में नानी दादी कहते हैं अरे लू चल रहा है, बाहर कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो। तो गर्म हवा का स्थानीय नाम क्या है। इनमें से सभी, सब के सब गर्म हवा हैं, अलग अलग देश के हैं लेकिन हैं। अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वन कहलाते हैं क्या। सेल्वास, पोन्स, डेंसल या टैगा। अब ये नहीं याद आ रहा होगा सर, राइट आंसर है सेल्वास, ठीक है ना, सेल्वास। अगला, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा, ठीक है ना। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, बताओ, सोचिए। श्रेष्ठ, सर सबसे श्रेष्ठ है मुंबई को माना जाता है प्राकृतिक में। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी, ठीक है ना, कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है। तो वो कौन सी जोड़ती है, ए ऑप्शन मलक्का। एक तुम लोग को बात बताएं थोड़ा आनंद लेते हुए। पिछले 3-4 दिनों से ऐसा हो रहा था, 3 दिन, अभी संडे बीते 3 दिन हुआ होगा ना, संडे को हम अपने पूरे घर की अच्छे से सफाई के थोड़ा मजेदार कर लिया जाए। उसके बाद 2-3 दिन से झाड़ू भी नहीं लगा पाया और चाय वाय बनाते गए और बर्तन को बस वॉश बेसिन में डालते गए, खाना खाए वॉश बेसिन में डाल दिए, धुल धुल के रख देते थे कि भाई इसको आराम से धुलेंगे। अब 3-4 दिन हो गया, अब आज हमको लगा कि यार आज साफ हो जाना चाहिए, दोनों रूम, लेट, बाथ, किचन, छत, बालकनी सब साफ हो जाना चाहिए। हम एक हस्बैंड वाइफ रोड पे जा रहे थे, काम करने वाले, उनको मैंने कहा कि आपको जो भी 150 रुपया होगा, 150 जो होगा दे देंगे, वो झाड़ू, पोछा, बर्तन सब पोछ पाछ के, बालकनी ओलकनी सब एकदम राइट कर दो। इसे देखो कहते हैं लेजीपन, मन नहीं हो रहा था तो नहीं आज किए, अब अकेले मन ही नहीं लगा। अब वो दोनों आए, उसका जो पति था वो लगा बालकनी साफ करने, वो लगी बर्तन वर्तन साफ करने। फिर देखो इंसिडेंट क्या हुआ, जितना वो महिला बर्तन नहीं, लड़कियां कितना तेज होती हैं वो हमको महसूस हो रहा था, उससे ज्यादा उसका पति झाड़ू वाड़ू लगा रहा है, वो बर्तन धुल रही है, उससे ज्यादा वो ये कहे जा रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे महीने भर से सफाई नहीं हुई है, अरे घर में से तो बहुत धूल आ रहा है, ये वो। हम सुनते सुनते, अब 20 बार बोली, हम सुनते सुनते बोर हो गए। हम बोले देखिए मैडम, आप ये इसलिए हमको सुना रही हैं क्योंकि आपको 200-300 की जगह 400 रुपए चाहिए। अब ये दिल्ली है, यहाँ 1-1.5 घंटे काम करने का हो गया 400, तो आप दबाव मत बनाइए हमको ये कहते हुए ऐसा लग रहा है कि 1 महीने से झाड़ू नहीं लगा। अरे हम पिछले संडे को यही काम किए हैं, झाड़ू लगाए हैं, पोछा लगाए हैं, बर्तन धुले हैं, और आप ऐसे बोल रही हैं। हमको अपनी मेहनत जीरो लग रही है, व्यर्थ लग रही है, तो आप पैसा ले लीजिएगा, लेकिन इतना पिच पिच पिच। फिर उसका पति आके हमसे धीरे से छत पे बोला, अरे भैया ये पागल है, आप बुरा मत मानिएगा, आप तो हर संडे हमको बुला लिया करिए, हम सब 100-150 में कर देंगे। हमने कहा तुम महान हो, तुम अच्छे आदमी हो, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारी पत्नी। कहीं तो हमको पता है 7 साल से वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसा मत दीजिएगा, आप हमारे हाथ में दीजिएगा। हमको बहुत बढ़िया।
फिर उसके पति को हमने फाइनली सामने खड़ी थी 200 रुपया देना पड़ा। फिर लेकिन उसका पति बड़ा समझदार, जब सीढ़ी से नीचे उतरे तो ऊपर आया दोबारा, कह रहा भैया अगले संडे को भी हम आ जाएंगे, हम आपका 120 रुपए में कर देंगे। हम कहे गुड डन, अगले संडे तुम आ जाना। समझे, बड़ा खेल होता है हर जगह। बहुत दबाव बनाई भाई, वो आज हमको ग्लानि महसूस करवा दी कि जैसे हम सफाइया ना करते हों। करे भाई 1 महीना से झाड़ू नहीं लगाए, हम बोल रहे हैं नहीं हम अगले पिछले संडे को लगाए थे, पिछले संडे को। हम भी 20 घर में काम करते हैं, हमको पता है इतना धूल कितने दिन में निकलेगा। हम कहे ससुरी हमारे घर में आगे हम ही को डांट के चली गई, अच्छा है अकेले रहना है। फिर निम्न में से मॉन्ट्रियल किस नदी किनारे है, समझ रहे हो। बड़ा मजा है जीवन में यार, बहुत मजा आता है जीवन में। जितना प्रैक्टिकल रहोगे, जितना आसान जीवन जीना चाहोगे उतना ही, और जितना बोझिल मानोगे उतना बोझिल है जीवन। जीडी नहीं निकला तो क्या करेंगे, हर तरीका, अरे क्या करोगे, क्या फिर तैयारी करोगे, नहीं होगा कुछ और काम करोगे। अरे सब कुछ नौकरी है थोड़ी है, सबको नौकरी ही मिल जाए, अब तरीका हो गया, ठीक है कोशिश करेंगे, 10 रास्ते हैं, कुछ आजमाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं में प्रसन्न रहना, आत्मसंतुष्टि होना, ये बात समझ लो। हालांकि ये लाइन कहने में आसान और जीने में टफ है, लेकिन महसूस करके देखना मजेदार भी है। सर मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। पुलिकट झील किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है, बताइएगा। अब तुम लोग आज प्रैक्टिकल देखो, आज हम रोज जैसे नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आज हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। देखो इसको समाज कहते हैं, सीखो इस चीज को। अभी लड़कों की स्थिति देखो, अब तक लगभग 6,500-7 हजार हो जाते थे डेली, तुम लोग देखते थे 6,900-7,000। अभी देखो, जान रहे हो यही दुनिया है। आपका थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो आपका साथ छोड़ के किनारे खड़ी हो जाएगी। हर पहलू में ये लागू होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान दे करके। सिल्वर क्रांति, सर रजत क्रांति कहां लागू होती है, ठीक है ना, रजत क्रांति। तो भैया जो रजत क्रांति है वो लागू होती है बी ऑप्शन। अरे इंदिरा गांधी जी ने लागू करवाया था अंडा उत्पादन के लिए, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी अंडा उत्पादन। लेप्चा और लिंबू जनजाति भारत के किस स्थान पर निवास करती है, लेप्चा और लिंबू। सर देखिए लेप्चा और लिंबू, डी ऑप्शन, सिक्किम में, ठीक है। अगला, टिटनेस के द्वारा होता है। अरे सर वो ऐसे हाथ पैर कटवट जाए, लोहे से जंग लगे हुए तो टिटनेस है ना पकड़ेगा, और टिटनेस होता है एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना, बैक्टीरियल। अगला, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स आज करंट अफेयर में कौन सा चर्चा में, विनमैक्स। वियतनाम और भारत के बीच में विनमैक्स। और सिटमैक्स कौन करता है, सर सिटमैक्स आपके करता है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। है देखो SIT इसी में छिपा रहता है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है, इसी में सब जुगाड़ किए छिपे रहते हैं। अगले मुद्दे पे आते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को कहा जाता है बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा या मैग्मा। बताओ क्या कहा जाता है। महापैक कब स्टार्ट होगा, महापैक बंदे कब होता है कि स्टार्ट होगा, नालायक कहीं के, महापैक कब स्टार्ट होगा, हो गया, वो बंदा नहीं होता, उसमें तो 36 कोर्स रहते हैं, ठीक है, मैग्मा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चंस वास्तव में अच्छे हैं, ये अलग की बात है कि हम बड़े आज आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं है, ये बात याद रखना। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 2010 में। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे, बताइए, केसरी के संस्थापक कौन थे। केसरी, मराठा, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम थियरी, ये सब लिखने वाले थे आपके लोकमान्य तिलक जी। 2023 का प्रसिद्ध लोकमान्य तिलक पुरस्कार पहला किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। ये भी याद रखना, 2023 का पहली बार 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार बांटा गया, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। 2023 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है, योगी जी को दिया गया है। पुरस्कार पाने में भी दोनों लोग होड़ में हैं। विश्व वेटलैंड दिवस किस हर साल को मनाया जाता है, किस साल मनाया जाता है, तो सर विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4-5 दिन में एक बात हम तुम्हें बताएं, नियम आने वाला, आज हम सुबह करंट अफेयर में बोल रहे थे,
संसद में इस समय, लोकसभा में आज जो हुआ, लेकिन इस समय संसद में 3 नियमों को बदलने के ऊपर रूल चल रहा। उसमें एक ये भी आ रहा है कि अब अगर आप लड़की को, गर्लफ्रेंड को, पत्नी को, औरत को डांट दोगे और अगर वो ये कह दी कि हम खुदकुशी कर लेंगे, हम मर जाएंगे, हमको मानसिक रूप से पागल मत करो, तो जेल हो जाएगा तुमको। खाली उसके इतना कहने पे जाके अगर वो कह देगी ना कि हमारा बॉयफ्रेंड हमको परेशान कर रहा है या फोन पे दबाव बनाता है या ऐसे वैसे कुछ भी, मतलब मेंटल हेल्थ अगर लड़की का गड़बड़ाया, औरत का गड़बड़ाया, वाइफ का गड़बड़ाया, गर्लफ्रेंड का गड़बड़ाया और उसने क्लेम कर दिया, गए आप काम से। बड़ा सोच समझ के काम करिए। लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा चल रही है। 2 ही 3 दिन में आपको पढ़ाऊंगा। जो आईपीसी ओपीसी की धारा अगस्त में अमित शाह जी ने लोकसभा में लाया था, उसमें और संशोधन कर दिया है। आतंकवाद की डिफिनीशन को बदल दिया है। एक को लिख रहा है दुर्गेश कुछ भी, पागल हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ेगा पाला ना तब समझ में आएगा। 2 या 3 दिन में दैनिक जागरण, अमर उजाला के फ्रंट पेज पे रहेगा कि लड़की को किया मानसिक रूप से भी परेशान तो होगी इतने साल की जेल। तब नाचोगे, तब उस दिन कहोगे अरे गुरुजी तो उस दिन बता रहे थे। और लड़कियों देखो, एक नेहा सिंह लिख रही है, वाह वाह, अरे पाप, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे नेहा बेटा, 1 गिलास दूध पी लेना तुम। देखो हम तो अच्छे आदमी हैं, कैसे हम बोल सकते हैं, नियम तो हम ही बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो इसका बताओ, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ था? ठीक है ना, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू हुआ? ठीक है ना, बताओ। ठीक है ना। एक को कह रहा है सर क्या बात कर रहे हैं, इस बात के लिए तो जान दे देंगे। हाँ यार, लड़कों के मानसिक स्थिति के लिए कुछ नहीं है यार। तुम लोग लड़कों नौकरी वोकरी के साथ एक आखो एसोसिएशन, पुरुष एसोसिएशन भी बताओ। हम लोग के साथ अत्याचार हो, हम लोग मर जाए ससुरा, कुत्ता तक नहीं पूछता है लड़का मर गया भाट साले किनारे। अब लड़की खाली कह भी देगी तो दिक्कत है, सोच लो। तो यार लड़कों के लिए तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो। लड़कों बस तुम लोग नालायक हो। कुछ अच्छा भारत सरकार से रिक्वेस्ट करो, ठीक है ना। अब वाणिज्यिक बैंक भी महिला ने किया था राष्ट्रीयकरण, 1969 में इंदिरा गांधी कर दी थी, ठीक है, 1969 में। लोकसभा सचिवालय, अच्छा लोकसभा से याद आया, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। लोकसभा के ऊपर आज एक बड़ा दुर्घटना घटी है और आज ही 13 दिसंबर 2001 को भी ये घटना घटी थी जब 14 लोग देश के लिए शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने धमकी भी दिया था कि 13 दिसंबर से पहले मैं कुछ बड़ा करूंगा। क्या इनमें कुछ कनेक्शन है कि सांसद के पास देने पे वो 2-3 लोग संसद के अंदर आज घुसे और दर्शक दीर्घा से कूद करके इन दुष्कृत्यों को अंजाम दिए? ये तो अभी 75वें क्वेश्चन पे मैं द 10 मिनट शो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। द 10 मिनट शो स्टार्ट करूंगा तो वो आप लोग जरा आइएगा उस द 10 मिनट शो में, ठीक है ना, द 10 मिनट शो में। क्योंकि उस समय आपसे पूछ देगा कि जिस समय संसद में ये आज की डेट को लेकर के पीठासीन अधिकारी कौन थे, तो ओम बिरला नहीं बैठे हुए थे, राजेश अग्रवाल जी बैठे हुए थे। कौन उस समय भाषण दे रहे थे जिस समय संसद पे आंसू गैस और पीली गैस छोड़े गए 2 युवकों के द्वारा? तो खड़गे जी। कौन से खड़गे जी? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, भाजपा के एक नेता है खड़गे जी, वो उस समय भाषण दे रहे थे। तो कई आज इंफॉर्मेशन है मुद्दों पे, जरा सा द 10 मिनट शो में जुड़िएगा। चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। प्रोग्राम जो किसी अन्य सिस्टम पर एक सिस्टम की कार्य क्षमता को प्रतिरूप करता है के रूप में जाना जाता है, उस प्रोग्राम को हम लोग एमुलेटर कहते हैं। आज बस 75 क्वेश्चन के ऊपर मैं रोक रहा हूं, ठीक है। देखते हैं कि लाइव टेस्ट हम लोग 1 में किस तरीके के और क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। वैसे ये वाला जो बैकग्राउंड है ये मेरे सुबह के करंट अफेयर की क्लास का लाइट ब्लू बैकग्राउंड रहता है। चलिए भैया, आराम आराम से बिल्कुल रिलैक्स वे में। दोआब शब्द का अर्थ है 2 पहाड़ों के बीच की भूमि, 2 झीलों के बीच की भूमि, 2 नदियों के। देखो दोआब एरिया वो होता है जो काफी कृषि के हिसाब से फर्टाइल होता है। तो 2 नदियों के बीच की जो भूमि है वही आपकी क्या है? दोआब है। 2 नदियों के बीच की भूमि दोआब है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लौंग प्राप्त होता है, हम रखे भी हैं पॉकेट में, नहीं इलायची रखा होगा, लौंग नहीं रखा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। बताओ भैया, एक को लड़का लिख रहा है लव यू सर, अरे लव यू टू, 3 भी। लौंग प्राप्त होता है, लौंग प्राप्त होता है फूलों की कलियों से, ठीक है ना। कली को फूल कौन सा
पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन बनाता है। बताओ कली से फूल बनाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? पादप हार्मोन का नाम क्या है? ठीक है ना, तो उस पादप हार्मोन कौन सा है जो कली से फूल बनाता है? सर उसे हम लोग फ्लोरीजेंस कहते हैं या फिर फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। फ्लोरीजेंस जो कली को फूल बनाने में मदद करता है, दैट इज फ्लोरीजेंस, पादप हार्मोन जो कली को फूल बनाता है। ठीक है ना। अच्छा अब इसमें बताओ कौन सा जड़ है कौन सा तना? अब बताओ आलू क्या है, जड़ या तना? प्याज क्या है? ठीक है ना, आलू क्या है प्याज क्या है? दोनों को दो कैटेगरी में उठा के ले जाओ। तो सर आलू को तो हम तना कहेंगे, ठीक है तना कह लो, तना कह लो। प्याज को क्या कहोगे, जड़ की तना? सर उसको भी जड़ ही कह देंगे, तना एडजस्ट करो। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, जड़ और तना, रबी और खरीफ की फसल, कुछ ऐसे इतिहास के कंफ्यूजिंग चीज हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जड़ और तना में, माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट में। देखो स्टडी के दौरान कहाँ कहाँ कंफ्यूजन आती है, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट जो आपके होते हैं। उसके अलावा जोधाबाई, ये दो उठो हैं, जोधाबाई दो हैं एक्चुअली, तो दोनों में। बिंबिसार, बिंदुसार, ये वो मैं टॉपिक लिख रहा हूं जिनमें कि इतिहास के स्टूडेंट या तैयारी करने वाले स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं। रबी और खरीफ की फसल, रबी और खरीफ, ये ऐसी चीज है दिन भर चढ़ो अढ़ाई कोस, खूब भूलता है। सही नहीं कह रहे कि खूब भूल जाता है कि सूर्य हैं कौन, इनका होना क्या है। खैर दक्षिण गंगोत्री क्या है? सर दक्षिण गंगोत्री आर्कटिका में मानव रहित स्टेशन का नाम है। ठीक है ना, आर्कटिका में मानव रहित स्टेशन का। किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली? सर देखिए कलकत्ता से दिल्ली हुई थी, ये कहाँ है? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय, और इसके आगे द्वितीय भी लगा दीजिए। ठीक है, द्वितीय के समय हुई थी। ये 1911 से लेकर के 16 तक बैठा रहा राजगद्दी पे। कैनिंग के समय बड़ी घटना क्या घटी थी? 1857 की क्रांति घटी थी। लिटन के समय प्रेस एक्ट आया था, इमरजेंसी प्रेस एक्ट लाने वाला कौन? यही। और रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव के समय वो युद्ध हुआ था, और क्लाइव और हेक्टर मुनरो प्लासी और बक्सर के लिए याद किए जाते हैं। निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? सर अभी कुछ दिन पहले से हम लोग रटना शुरू किए हैं कि कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को, जो कि कुषाण वंश का शासक था, इसको दूसरा अशोक कहा जाता है। और कनिष्क का दरबारी चिकित्सक हुआ करता था चरक, और चरक ने जो किताब लिखी है वो है चरक संहिता। ठीक है ना, जो है चरक संहिता, ये है आपके चरक संहिता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई। यार एक खूब बात ये है, हम मोटा गए हैं क्या आजकल? ऐसा अपने आप को हम खुद हैं भारी भारी महसूस हो रहे हैं, तो हम मोटा गए हैं क्या? फ्री में खा रहे हैं क्या आजकल कहीं? नहीं यार, झाड़ू पोछा करके सब खुद से हम खाना बना बना के खाते हैं, समझ रहे हो ना? उसी में एक दिन खा लेते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं, लेकिन ठीक लग रहा है अब हमको। ठीक लग रहा है इन द सेंस कि जैसे लग रहा है ना इसे चल रहे हैं। हम तो सोचते हैं हम इतना मतलब इतने मोटे हो जाए ना, ऐसे चलें तो पृथ्वी को दबाते हुए चलें, एडजस्ट करें। ऐसे मान लो दीवार उवाल है ना, तो दीवार पर ऐसे खड़े तो उसको धक्का मार देगा, पीछे हट पीछे हट, दीवार को भी धक्का उक्का मार के किनारे कर दे। समझ, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब एडजस्ट होना चाहिए। हो ही नहीं पाते हैं, कुपोषण के शिकार दिन भर बने घूमते रहते हैं। कौनो देख रहा कुपोषित टाइप का घूम रहा है, हम क्या बताएं, छोड़ो। अच्छा काहे सब कुपोषित कर देते हैं यार? कुपोषण के शिकार लग रहे हैं, कुपोषित हो गए हैं हम। बताओ तुम लोग चाटो पकड़ के बोल देते भाई कुपोषित हो गए हो, हम कह रहे ससुर कुपोषित। ठीक है चलो, एक को इसी में फंसा हुआ अभिनंदन सर की वो क्या कहते हैं क्लास का नहीं हो रही। अरे कुछ होगा समस्या, अपने मन से तो क्लास किए नहीं होंगे।
तो कुछ होगा अभिनंदन सर के यहाँ, कुछ बातें होंगी, आएंगे तो पता चलेगा। वेद जो अनुष्ठान से संबंधित है के रूप में जाना जाता है, बताओ। वेद जो अनुष्ठान, देखिए सर हर वेद का खेल खेल लेते हैं। यजुर्वेद बलिदान और अनुष्ठान से संबंधित है, ऋग्वेद देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, और सर अथर्ववेद में आयुर्वेद का जिक्र है और जादू वदू का भी जिक्र मिलता है। तो ये हर वेद अपने लिए मतलब अलग अलग मायने रखते हैं। तो देवता को प्रसन्न करने वाले मंत्र, ठीक है ना, वो आपके ऋग्वेद में दिया हुआ। अगले पे आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी। सिर्फ इनको गृह मंत्री मत लिखो, ये भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री। इससे पहले भारत में सहकारिता था ही नहीं, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकार, ये किस में आता है? संविधान के 9B में आता है। किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? सर ये ऑप्शन जम्मू कश्मीर में कर दिया, ठीक है। अगला ये राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? सर राज तरंगड़ी में यह भी पूछता है कि कश्मीर का इतिहास किस किताब में है, तो कश्मीर के बारे में लिखा है राज तरंगड़ी, जिसे लिखा है कल्हण ने। अगला क्वेश्चन, गोभी मरुस्थल, पहले जब ये आता था तो कसम से हम बता रहे थे, मतलब इंजीनियरिंग टाइम में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे हम जीएस में, तो इसको गोभी को तो हम गोभी ही पढ़ लेते थे कि ठीक है, हम सोचते थे गोभिया होगा, ये गोभी झूठा लिखा है। अब समझ में आता है कि गोभी नहीं गोभिया था, समझ रहे हो। तो अब ये बताइए, गोभी मरुस्थल एशिया में है। अच्छा, सहारा मरुस्थल से रिलेटेड आज एक सुबह हम लोग करंट अफेयर पढ़े कि सहारा मरुस्थल में एक देश पड़ता है माली। माली से यूनाइटेड नेशन ने अपने 10 ईयर के मिशन को वापस ले लिया है माली से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करना है कर लो। कोई आसमान से उतर के क्वेश्चन जीडी के पेपर में नहीं छपेगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ छपता रहता है। शब्द बदल लेगा, ऑप्शन बदल लेगा। अरे भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फिक्स है, पूछेगा एक को, समझ रहे हो। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में पड़ता है। टोटल जज सर 15 जज इसमें होते हैं। 9 वर्ष का नॉर्मल जजों का कार्यकाल होता है। हर तीसरे वर्ष जो जज होते हैं, 2 जज होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। भारत से नागेंद्र पाठक रहे हैं इसमें, और भी लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी जी, एस राधाकृष्णन जी, राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन जी? नीलम संजीव रेड्डी जी। अगला, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्न में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? बताइएगा। चित्रकला की पट्टचित्र शैली। सोच समझ के आराम से आंसर किया करो, ठीक है ना। आराम से आंसर करो, बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा इसका राइट आंसर है कि भैया पट्टचित्र शैली उड़ीसा में है। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है? सर पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वो तो नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चली थी। तब याद है, तब इस ट्रेन का नाम था T18। पहले वंदे भारत को T18 कहा जाता था। और सबसे पहली जो वंदे भारत या T18 ट्रेन चली थी, वो जो T18 है वो चली थी आपके कहाँ? दिल्ली से वाराणसी। हम गए इसमें, लेकिन बैठ के जाना पड़ता है, बड़ा तकलीफ होता है। बनारस दिल्ली से नज़दीक थोड़ी है, 8 घंटे उसी में बैठे बैठे टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहे हो। ट्रेन का तो फिर भी एक बार सफ़र सही है। फ्लाइट में बैठ जाओगे ना तो बड़े बाबू लोग अगल बगल बैठे रहते हैं, एकदम चिपके चिपके अगल बगल बैठे रहेंगे, कोनो से नहीं बतियाएंगे, कोई मतलब नहीं। उसी में आसमान देखते हैं, आसमान कभी फ्लाइट में बैठो बड़ा अच्छा बादल दिखेगा, जैसे पिक्चर उच्चर में दिखाया जाता है वैसा एकदम दिखता है हमको। तो हम भी खिड़की उड़की में ऐसे झांकते रहते हैं, 3 तूफान अपना सोचते रहते हैं, उसी में से हमको ऐसे फीलिंग आती है बादल के बीच में से नहीं, विष्णु जी, नारद जी, कहीं से नारद जी निकल के नारायण आशुतोष कहाँ जा रहे हो? प्रणाम। कहाँ? कि बस हम तो यहीं पटना या जहाँ भी जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, भुवनेश्वर जा रहे हैं, वो वाली फीलिंग आती है, समझ रहे हो। हम सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसे हम प्लेन में जा रहे हैं, खिड़की के पास बैठे हैं, बगल से नारद जी निकल के नारायण, मजा आ जाएगा। ट्रेन में तो खैर ठीक है, ट्रेन में बिहार साइड की ट्रेन में जाओ, मजा आएगा थोड़ा तुमको।
क्यों मजा आएगा? 4 तरीके की बात सुनोगे। किसी के चाचा विधायक हैं, किसी के फूफा जी मोदी जी से मिल के आ रहे हैं, कोई अरे हमको टिकट नहीं मिला इसलिए हम यहाँ बैठे, नहीं तो हम तो ट्रेन में खरीद लिए होते, ऐसी बात, और उसी में चलता रहता। ऐसे खैनी थोड़ा बढ़ा के भैया हम हो गए, व्यवहार है उसी में। आइए अगला देखते हैं। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्न में से कौन सी कंपनी शामिल है? महारत्न, सर महारत्न में अभी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन में कोल इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है? बताइएगा। श्रीनगर से लेह को जोजिला जोड़ रहा है। अगला, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? बताओ किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? डी ऑप्शन, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे बेहतरीन है। सबसे ज्यादा तट रेखा यही शेयर कर रहा है ना। अभी गुजरात के ही अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन हुआ था। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं, मतलब लैंड लॉक हैं, मतलब कि उनका सागर या समुद्र से कोई टच नहीं है? तो दक्षिण अमेरिका, देखो उत्तर अमेरिका इधर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका इधर पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के 2 हैं, पराग्वे और बोलिविया। यार बोलिविया कहीं भी चर्चा में था करंट अफेयर में। बोलिविया मैंने अभी पढ़ा, यहाँ के कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं या कुछ तो यहाँ हुआ है 2-4-5 दिनों में, मैं सुबह इसको पढ़ाया हूँ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? बताइएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक बी ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखो इन्हीं 4 में पूछता है, सार्क, आसियान, ठीक है ना, आसियान और आपके बिम्स्टेक, इन्हीं 3 में से देश अक्सर पूछता रहता है। तो बिम्स्टेक का सदस्य मालदीव नहीं है। अगला, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पे है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये पड़ता है शिमला में, ठीक है, शिमला में है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको नहीं किया जाएगा। हट। अब ये जीडी में ऐसा भी एक बार क्वेश्चन आया, ये इस बात को इंडिकेट करता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ले लीजिए। यह किसने कहा था? सर ये कहा था आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? बताइएगा लल्ला। दांडी गुजरात के किस जिले में है? सर दांडी पड़ता है नवासरी जिले में। गए हो? जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है जी? इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, ये तो फतेहपुर सीकरी में है, आगरा से 60-70 किलोमीटर आगे। अलई दरवाजा, अलई मीनार, ठीक है ना, अलई मीनार, ये भी दिल्ली में। इंडिया गेट है, ये है। अच्छा, इंडिया गेट की जगह अगर यही हो जाता गेटवे ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ पे हो जाती? गेटवे ऑफ इंडिया। बताओ ये कहाँ पे होती अगर ये हो जाता तो गेटवे ऑफ इंडिया सर बंबई में हो जाता। इंडिया गेट दिल्ली में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ भैया। सबरी, बताओ। सबरी के बेर खाना पड़ा था राम जी को, है तो सबरीमाला मंदिर केरल में पड़ रहा है। अगला, तो लाइव टेस्ट 1 समाप्त हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, कितने सही कर पा रहे हो। अभी अब मॉडरेट है, बहुत टफ लेवल नहीं है। आओ लाइव टेस्ट 2 स्टार्ट करते हैं, दूसरे वाले पे जाते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन उसका, उबंटू क्या है? वेज ब्राउजर। हाँ, कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दूं, लेकिन ये जरूर कहूँगा जो उसके जैसे इसके पितामह कौन है, कंप्यूटर डिस्क पे किसकी लेयर लगी होती है, या WW का फुल फॉर्म क्या है, उसकी खोज की, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ के चले जाओ। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? मस्त प्रश्न पूछा है। 7 सिस्टर्स देखने में तो यही लग रहा हो ना, सब तो सर उधर पढ़ते हैं, कोने में 7 लटके रहते हैं, लेकिन इन 7 सिस्टर्स में से सिक्किम को नहीं काउंट। सिक्किम एकदम ऊपर ऐसे करके इधर पड़ा रहता है, याद करो, मैप को देखो, उसमें एकदम ऊपर साइड में, तिब्बत साइड में। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में? सर ये वाला हो चुका, इसको हटाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बताओ, दिल्ली में स्थित नहीं है। तो सर ये तो अभी हम लोग किए हैं यार। हट, दोबारा कैसे आया? दोबारा कहाँ से आ रहा है इसको?
दोबारा तो नहीं आना चाहिए इसको, ठीक है, दोबारा तो नहीं आना। हाँ अब सही है। जातक कथाएं किससे, इससे पिछला प्रश्न, हाँ जातक कथाएं से संबंधित है। जातक कथाएं वो 2-4 पीपीटी मुझसे ही कॉपी हो गई होंगी, दब जाता है बटम उटम कभी आप पीपीटी बनाते रहें तो। जातक कथाएं सर संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। जातक कथाओं की संख्या भी आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म में जातक कथाओं में है क्या, तो जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, और जातक कथाओं की संख्या कितनी है वो भी रट करके जाना, क्योंकि ये पूछा है 549, ठीक है, 550 मत करना। अगला, कावेरी जल विवाद, सर ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य की अध्यक्षता कब की थी, सर एक ही बार किया था, 1924 में किया था, और राइट आंसर है आपके ए ऑप्शन, ठीक है ना, राइट ऑप्शन है ए, 1924 में। आजादी के समय गांधी जी 1933 से कांग्रेस से अपना मतलब खत्म कर लिए थे, और जब 1947 में देश आजाद हुआ था उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य तक नहीं थे। ये बात कई बार पेपर में पूछता है, वो आपको याद रखना होगा कि गांधी जी कांग्रेस के तब सदस्य तक नहीं थे। भारत में कम्युनल इलेक्ट्रोड सबसे पहले कब आया, सर कम्युनल इलेक्ट्रोड 1909 ईस्वी में अरुण डेल समिति की अनुशंसा पे मार्ले मिंटो ने मिलकर लागू किया। मार्ले भारत का सचिव था, मिंटो भारत के वायसराय थे, दोनों ने मिलकर के इसको लागू किया, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, देखिए सर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। इसी कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा बनाने की का वो किया था। संविधान सभा में एक व्यक्ति 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था। अगला, निम्न में से किसके द्वारा एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैठक की मेजबानी की जाएगी, सोच समझ के बताओ, ठीक है ना, सोच समझ के बताओ। एक को पता नहीं का पूछ रहा है, आप बोले थे ये वो, हमको तो क्या बोले थे हमको ध्यान नहीं है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तुम बोल रहे हो कि आप बोले थे सर आप युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे, यार युद्ध किसी और दिन पढ़ा देंगे, वो हम आज युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। एक्चुअली देखो हुआ क्या, यही कह रहे हो ना कि सर युद्ध का टॉपिक, आज हम सो गए तो युद्ध के लिए तलवार दिए थे लोहार भाई के यहाँ, अब वो तलवार में धार लगाया ही नहीं, कहाँ से युद्ध कर लेते, तो इसलिए आज युद्ध वाला टॉपिक नहीं हो पाया, समझ रहे हो, यहाँ गड़बड़ा गया। हम सोए, अपनी तलवार दे दिए थे और धोबी को राजाओं वाला कपड़ा भी दे दिए थे, भाई इसको धुल देना, तलवार तुम रेडी रखना, उसे ससुरा गड़बड़ा दिया, फिर तुम कह रहे भाग। अभी जाते समय हम अपने स्कूटी पे अपना तलवार और कपड़ा लेके जाएंगे, तो कल परसों में युद्ध होगा, ठीक है ना, तो करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ठीक है युद्ध पढ़ाएंगे। अच्छा, एक आंसू सर क्रेजी स्टूडेंट बड़ा अच्छा लिखे है कि युद्ध पढ़ा नहीं युद्ध करा दीजिए, मारो एक दूसरे को, हमला लिख दो, एक दूसरे पे हमला, पटक पटक के एकदम बाल बाल नोच नाच के। लड़के तो जो लड़ते हैं, कभी कभी यूट्यूब पे देखो जो लड़कियों के लड़ने का वीडियो वायरल होता है, इसी बाल पकड़ के सब इसी डिम उसी में 2-4 तो लड़के तलवार पकड़ा मार दे, छोड़ो मत। और यूपी बिहार में तो खास होता है, 2 लोग लड़ रहे हैं, तीसरा कोई मतलब नहीं, लेकिन बाइक रोक के देखेगा और देख लेगा तो जाते समय चुप होके नहीं जाएगा, मार सारे के 2 बार बोल के जाएगा। उसमें से तुम लोग भी हो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग अलग हो, नहीं क्यों ऐसा, कसम बताओ, 4 दोस्त खड़े हो सारे के, तो सब तो तुम लोग किए ही हो। खैर, निम्न में से मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, तुम लोग लड़ाई झगड़ा की बात करो, हम रुकेंगे ही नहीं। हम 2023 से मंगल ग्रह पे रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजने का निर्णय लिया, 1 मनुष्य उसमें हम भी रहेंगे। उधर है रॉसकॉस्मोस ही रूस वाला है, समझ रहे हो ना, रूस वाला है रॉसकॉस्मोस। अगला, निम्न में से किस देश में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन हो रहा है, हम जा रहे हैं मंगल ग्रह पे, देखो तुम लोग GDUD निकाल के अपना, अमेरिका में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, अजंता की गुफा, रानी की वाव, जंतर मंतर नई दिल्ली, सूर्य मंदिर कोणार्क। सर ये ओल्ड क्वेश्चन है, जंतर मंतर नई दिल्ली उसमें वैसे नहीं आता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बताइएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो जिम कॉर्बेट है आपके उत्तराखंड में रामगंगा।
हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पे भाई बहन की गद्दारी दिखती है। एक गुलबदन बेगम बहन थी हुमायूं की, ये दोनों भाई बहन थे। किताब लिखी भाई के नाम पे, भाई को लगा कि अरे गजब, मेरी बहन मेरे लिए किताब लिखी। भैया गए एग्जाम देने, पूरा बात उसमें अपने अब्बा पापा बाबर के बारे में लिख दी। समझ रहे हो? लड़कियों के साथ ये है, वो अपने पिता के ज्यादा करीब होती हैं रेदर देन की अपने किसी अन्य के। समझ रहे हो ना? तो है, ये भी अपने पापा के करीब थी। नाम दी किताब का भाई को और लिख दी बाप को। परेशान बाबर नाचे नाचे फिर रहे थे हुमायूं। खैर धोखा कर दी। ए ऑप्शन सही है। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा? ये तो आसान है, ठीक है ना, ये तो आसान है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया या कोलंबिया? सर सबसे है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है बताइए? सोच समझ के बताइए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, डी ऑप्शन, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा या पन्ना? पन्ना तो सर हीरा के लिए फेमस है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। भारत में विश्व का सर्वाधिक थोरियम है। दोनों ही यूरेनियम थोरियम दोनों ही नाभिकीय क्या है, ईंधन का कार्य करते हैं। भारत का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? आठ सुरंग, रोहतांग सुरंग, अटल या जवाहर? बताइएगा। आज देखो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ना, कुछ चिल्ला जल्दी जल्दी नहीं करवा रहे ना, इसलिए कि तुम लोग थोड़ा आंसर करो। हम फॉर्म में आएंगे तो पीछे भाग लोगे थोड़ा सा भी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताओ। अरब, इधर चेयर रखा हुआ, इसे चेयर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। अरब सागर, सर नर्मदा, रावी, ताप्ती पड़ी है तो फिर ठीक है। अरब सागर इस साइड गिरती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। अरे कृष्णा, महानदी, गोदावरी सब डेल्टा का निर्माण उधर करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती के अलावा वो आपके नर्मदा भी किधर गिरती है? अरब सागर साइड गिरती है। जो अरब सागर साइड गिरती हैं सब किसका निर्माण करती हैं? ऐश्वर्य का। जो उधर बंगाल की खाड़ी साइड गिरती हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा हो, गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्णा, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सर यूनेस्को रटे बैठे हम लोग, ये एक न। अच्छा ये वाला ऐसा प्रश्न है, मैं इसे कहता हूं बेहया प्रश्न। ये पूछता ही पूछता है, जैसे नहीं गांव में एक बेहया का पेड़ होता है, उस 12 महीना हरा रहता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो मैटर व्हाट कि एग्जाम क्या है, ये वाला पूछ ही देगा। अगला, तो लाइव टेस्ट 2 समाप्त हुआ, कितने क्वेश्चन हो गए थे? अच्छा 25 इसके भी हो गए। अब आ जाइए लाइव टेस्ट 3 के ऊपर जाते हैं और एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। दिन भर तुम लोग पढ़ा करो, शाम को आके प्रैक्टिस सेट एक मार लिया करो, कम से कम 3 to 4 ठो रोज अपने शेड्यूल में शामिल करो कि दिन भर पढ़ेंगे, शाम को 7 बजे आस्तुत सर आएंगे, 3-4 ठो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब सोचो तुम ऐसे प्रैक्टिस करते करते एकदम जीडी के एग्जाम के दिन तक कर लो, 50-100 से ज्यादा प्रैक्टिस मार दोगे। अरे एक ही दिन में 3-3 चक्कर हो रहा है, 200-300 प्रैक्टिस सेट लगा के जाओगे, तब ना हो तो फिर क्या कहा जाए, ठीक है ना। ये क्या है भाई? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक सर आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है। राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और सर इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। कहाँ का? इब्न बतूता पहने तो जूता, करता है चुर्र, वही है ना, ये गाना भी है ना इस पे। सर इब्न बतूता मोरक्को का था, इसने रेहला नामक किताब लिखी 1333 में। सर ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सर सार्क का सदस्य इसमें अफगानिस्तान नहीं है। भारतीय संविधान का जनक कौन है? अरे सर बाबा साहेब सामने ही है और आप पूछ रहे हैं गलती बात। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी क्या है? हमारे संविधान के जनक हैं। अगला, निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? मतलब एकदम साउदर्न मोस्ट पॉइंट है आपके लिए, तो सर वो है आपके मिनिकॉय। अगला, लोसार उत्सव, कुछ लोगों को लग रहा होगा आज तो सर शांत होकर के पढ़ा रहे, लेकिन क्या करें ये क्वेश्चंस आते हैं। मैं चाहे इस पे तेज पिच में पढ़ाऊं चाहे लो पिच में, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा
कि लोसार उत्सव किस जनजाति, तो सर डी ऑप्शन, मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तोरंगिया महोत्सव भी मोनपा जनजाति, तोरंगिया ना, अभी तोरंगिया महोत्सव, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, तोरंगिया महोत्सव को, खूब तोरंगिया महोत्सव, अंबुबाची मेला, तोरंगिया महोत्सव, ये सब खूब पूछता है। निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर मिनरल ऑफ कॉपर एंड दैट इज चाल्कोसाइट। नेक्स्ट, वेबर किसकी इकाई है? वेबर, बताइएगा वेबर किसकी इकाई है? सोच समझ के आराम आराम से आंसर करो, कोई आज जल्दबाजी नहीं है, हम भी बहुत रिलैक्स मोड में हैं आज। वेबर किसकी इकाई है? सर बी ऑप्शन, चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। 17 एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शन में कलकत्ता मौजूद है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसकी स्थापना हुई थी 1774 में। कई बार पेपर में कहता है कि इसके चीफ जज कौन थे, तो चीफ जज इसके कौन हुआ करते थे? एलिजा इम्फे, ठीक है ना, चीफ जज हुआ करते थे, एलिजा इम्फे इसके चीफ जज हुआ करते थे। एसिट्रोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? आप देखो यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे, मैक्सिमम, मैं सबकी नहीं, तो बेहतर है कि आप निगेटिव मार्किंग की तरफ न जाएं और इसको ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दें अगर नहीं आ रहा है तो। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश की, सर लेजिम, ओटम थुल्लम, माचा, माचा ही तो है। ओट्टम थुल्लम और चिराव और लेजिम कंफर्म है कि नहीं? हम लोग पढ़े हैं। घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है ना, मौर्य वंश, जनरल या जनरेशन होना चाहिए था, मौर्य आफ्टर डिफीटिंग घनानंद। सर वो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य ही ना नंदवंश के आखिरी शासक, घनानंद को मार करके नया वंश बसा लिया था। अगला, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? सर देखिए, ये बाबर और अफगान बंगाल इनकी संयुक्त सेना के बीच में हुआ था और बाबर ने इसमें महमूद लोदी को हराया था। महमूद लोदी एक अफगानी था, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में? तो सर इसमें से तो माही गिरेगी जा करके, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चार ऐसी नदी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और खास करके नर्मदा और ताप्ती अरब में ही गिरती है, ये सब विलुप्त सी हो जाती हैं कच्छ के रन में जाके। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सर इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, इन्हें ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एंड दैट इज दादा भाई नौरोजी। जैसे दादा भाई नौरोजी की जो भारत में इमेज है वही ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हाँ, ये एक पुखराज मीना कह रहा है सांगनेर, यार वो मुझे भी पता है, मुंह से निकल गया होगा। सांगनेर मुझे पता है कि वो भजन लाल शर्मा जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है। अगला पॉइंट, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियरिंग डे के रूप में, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इंजीनियर्स डे के रूप में आप 15 सितंबर को मनाते हैं एम विश्वेश्वरैया जी को, ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन है? बताओ। हाँ, अब बना है, पल्लवी सही हो, अब बन गया है मिस वर्ल्ड का खिताब। मिस वर्ल्ड का खिताब कुमारी रीता फारिया। अगला पॉइंट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? सर इसी बात के लिए तो अरुणा आसफ अली को पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछता है अरुणा आसफ अली वाला कि अरुणा आसफ अली का संबंध किस मतलब आंदोलन से है, थोड़ा सा घुमा करके। मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट की है। मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी याद रखना। ला गड़बड़ हो गया, अभी कौन बताएगा? ये तो निगेटिव मार्किंग के लिए आया है, इसमें तो तुम लोग लगोगे एग्जामिनर को गाली देने। भाग ससुरा फेल करवाना था तो पहले कह देता।
ऐसे कौन जीडी का पेपर बनाता है? ये तो वो वाला है आपका। आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4A के तत्व कौन सा रखा गया है? सर लेड है। अरे बाप रे बाप, हटा दे रहे हैं प्रश्न इससे पहले कि तुम लोग गुस्सा हो जाओ। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? सर विजयनगर हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर आपके सी ऑप्शन पे मौजूद है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, भीमा या गोमती? अरे इतना दूर भीमा नदी पड़ती कहाँ से आएगी भाई। अगला, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची, अभी कुछ दिन पहले ही हम नाम लिए थे, पर्वतों का 4 ठो क्रम आया था, शायद परसों या उससे एक दिन पहले की क्लास में था कि काराकोरम पर्वत रेंज में K2 पड़ता है। याद आ रहा है कुछ लोगों को? अगर याद हो तो हो कि 4 पर्वत के ऑप्शन आए थे, कैलाश, मानसरोवर, झस्कर, ऐसे करके। तो मैंने बताया था कि देखो भारत की जो सबसे हाईएस्ट है K2 या गाडविन आस्टीन, वो काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी को प्रस्तुत करती है? जैसे जैसे एग्जाम बीतते जा रहे हैं, मतलब जो हो रहे हैं कई ठो CGL, CHSL, MTS, GD, आर्ट एंड कल्चर का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो ध्यान देके। तो इसका राइट आंसर क्या है? पुलिकाली। नेक्स्ट, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? विच प्लेनेट हैव एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बिटवीन देयर ऑर्बिट्स? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा सर? मंगल और बृहस्पति। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रही हैं देविका रानी। अब हुआ लाइव टेस्ट 3 समाप्त, ठीक है ना? अब क्या हुआ? लाइव टेस्ट 3 समाप्त। आइए अब एक और दिया जाए, लाइव टेस्ट 4, आराम से एक, ठीक है ना? उसके बाद देखा जाएगा कि आगे की क्या प्रक्रिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक वाइक कर लिया करो लल्ला। और हाँ, बार बार कह रहा हूँ, सुबह 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास मत छोड़ा करिए। इस 8 बजे की करंट अफेयर क्लास लीजिए और देख लीजिएगा जो इस महीने और नेक्स्ट मंथ का जो करंट अफेयर रहेगा वो सबसे लेटेस्ट माना जाएगा तुम्हारे GD के एग्जाम में। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि इन 2 महीनों का इधर का करंट अफेयर तुम्हें GD में सबसे ज्यादा लेटेस्ट में हेल्प करेगा। ओल्ड वाला हम लोग रिवीजन के माध्यम से दोहरा लेंगे, लेकिन लेटेस्ट वाला तो तैयार करो अभी से। इसलिए सुबह 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास प्लीज मत छोड़ा करो। चलिए, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी 23 नवंबर 1919, उसी के बाद तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? बताओ। सर्वोच्च न्यायालय, सर आर्टिकल, वैसे तो जितने हैं सब सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन जो आर्टिकल 137 के अंतर्गत आता है न्यायिक पुनरीक्षण, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर ये किसी भी खेल के कोच को दिया जाता है जो अच्छा कोच होता है, ट्रेनर होता है। तो ये सर सी ऑप्शन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में है ना। रेमन मैग्सेस के नाम पर मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, वो कहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं? सर फिलीपींस के रहे हैं। अगला क्वेश्चन, गूगल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बताइएगा। गूगल ने आज मैं धीरे धीरे क्या पढ़ा रहा, कुछ लोग कह रहे हैं सर इतना धीरे तो आप कभी नहीं पढ़ाए, कुछ कह रहे हैं कि सर आवाज़ें नहीं आ रही है। ऐसा थोड़ी होगा यार, आवाज़ तो जा रही होगी लल्ला, ठीक है ना? आवाज़ तो जा रही हो, ठीक है ना? चलो ये बताओ, गूगल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था? नवलेख, नोवेल करके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस देश के साथ भारत के संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि को अधिसूचित किया है? ये तो नहीं ध्यान होगा, क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं ध्यान है। ये आज से 6 महीना पुराना करंट अफेयर है। अब नहीं ध्यान होगा, हमको पता है ऑलमोस्ट। हाँ, तुक्का मार के कुछ लोग सही कर दे, वो अलग की बात हो सकती है। भारत के किस शहर में नून असेंबली की पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास से आरंभ किया गया है? ये भी 6 महीना पुराना है, काफी पुराना है, नई दिल्ली में। कुपोषण को, करे यार मेरा भी खत्म करना है, पोषण अभियान लॉन्च किया गया है,
कुपोषण को खत्म करने के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो पोषण अभियान लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। पोषण माह हम लोग किसको कहते हैं? दैट इज सितंबर, ठीक है ना, दैट इज सितंबर को हम लोग पोषण माह कहते हैं। समझ रहे हो? एक बात समझना, जिस समय किताब लेके, मेरा कुछ कहने का मन किया तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिस समय ना तुम बुक लेकर के पढ़ने बैठते हो ना, बड़ा ईमानदार रहा करो अपने जीवन में। समझ रहे हो ना? मैं एक और आपसे बात कहना चाहूंगा, आपको न किताब में पढ़ने में मन की कमी है, न आपके पास पैसे की, न टाइम की, न किसी चीज की। वर्तमान में अगर आपका इस बार कोई सिलेक्शन रोक सकता है तो मात्र एक चीज रोक सकती है, वो आपके लिए मोबाइल है। मोबाइल में भी आपकी एक चीज सिलेक्शन रोक सकती है, वो है रील। ये देखने की आदत छोड़ दो। ये मान लो कि अगर आप दिन में रोज रील देख रहे हो ना, तो सरकारी नौकरी से दूर होते जा रहे हो। छोटे छोटे रहते हैं, कब समय बीत जाता है कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए प्लीज और प्लीज इसको देखना रोक दो। और अगर एक छोटी सी और सलाह मानो कि नहीं सर इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए, तो मैं बता दूं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, दो ही दुश्मन है, एक तुम्हारी ये और एक तुम्हारे ये। सच बता रहा हूं, दुश्मन इन द सेंस कि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे भारी रील पड़ गया है। लोग अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा समय रील को देखने में दे रहे हैं, लोग अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा रील को समय। तो रील इज इक्वल टू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया है। कंपटीशन में इनका भी बड़ा गहरा रोल है, आपका न निकलने में इनका तो बड़ा भयंकर रोल है। तो अगर गर्लफ्रेंड का समय किसी ने छीना है तो रील भारी पड़ा है, अगर बॉयफ्रेंड का समय किसी ने छीना है तो रील भारी पड़ा है, और कंपटीशन अगर नहीं निकल रहा है हम लोगों का तो रील भारी पड़ा है। बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जिस भी समय तुम पढ़ने बैठते हो, विश्वास मानना, तुम्हारा पढ़ने में उस दिन मन नहीं लगे, अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोला करो कि गजब भगवान बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इससे यह साबित हो रहा है भगवान कि मैं क्या हूं, इंसान हूं, अच्छे काम में मन नहीं लगेगा। अब दूसरा कमिटमेंट लो अपने आप से। चूंकि हमारे गुरुजी लोग, मम्मी पापा, सीनियर दोस्त, ये लोग समझाते हैं कि यार पढ़ के ही कुछ हो सकता है, तो मन लगे ना लगे जबरदस्ती लगाऊंगा, मुझे अपने मन से युद्ध करना है। तो एक संघर्ष अपने ही विरुद्ध लड़ना शुरू कर दो। जिस दिन मन वर्सेस तुम स्वयं लड़ जाओगे, देख लेना, और तुम भारी पड़ोगे, उस दिन तुम जीत जाओगे। बाकी कुछ हो चाहे ना हो, समझ रहे हो ना। तो मन वर्सेस स्वयं का एक युद्ध है, एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है ना, गवर्नमेंट एग्जाम, बस और कुछ नहीं। और इस बीच में मन का जो सबसे बड़ा हथियार है दैट इज रील, दैट इज मोबाइल। इसके आगे आप स्वयं हार जाते हैं, क्योंकि इसी मोबाइल में गर्लफ्रेंड का भी नंबर है, इसी मोबाइल में बॉयफ्रेंड का भी नंबर है, इसी मोबाइल में रील है। समझ रहे हो? तो इसलिए प्लीज और प्लीज, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इंसान हो, अच्छे काम में नहीं लगेगा, अब आपको अपने विरुद्ध लड़ना। लोग कहते हैं ना संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, दैट इज संयम। ये अगर लड़के जीत गए, जब मन ना लगे अपने आप को कोसों की ससुरा, देखो अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, अपने लिए भविष्य के लिए नौकरी की व्यवस्था करने जा रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो मन का हरामखोरपन देखो, ससुरा पढ़ने नहीं दे रहा है। खुद से बात किया करो, खुद से सोचा करो कि ये जो मैं अभी रील ऐसे लेटे लेटे रजाई में कंबल में देख रहा हूं, या गर्मी का दिन है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये बात सोचा करो। तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा यार, तुम देखना, तुम लड़ो तो एक युद्ध अपने विरुद्ध, तो बहुत सुकून मिलने वाला है, ये बात मान जाओ, ठीक है ना। चलिए एक और ये वाला सेट खत्म कर लिया जाए। अभी हाल ही में कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है सर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को कीवीज टीम भी कहा जाता है। भारत और चीन के सेनाओं के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड।
देश का पहला रेलवे स्टेशन जहां सौर ऊर्जा का पूर्णतया प्रयोग हुआ है सर, वो है आपके गुवाहाटी, असम। ठीक है ना। कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल भारत और साम्राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है सर? ये पुस्तक लिखी गई है नंदिनी दास के द्वारा। निम्न में से किसने हाल ही में मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है? मियामी ओपन 2023 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था सर? 1885 में हुई थी और डफरिन ने किया था, डफरिन ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा कब की गई और किसके द्वारा? तो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया सर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हैं, इनको स्काई भी कहा जाता है। अब ये नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दो। ठीक है ना, ये इग्नोर कर दो। अगला, सबसे प्रदूषित अभी का जो डेटा आया है लाहौर है विश्व में। निम्न में से किस सॉन्ग ने बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता है सर? नाटू नाटू ने जीता है, RRR का। अभी हाल ही में गैरेथ बेल ने संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? गैरेथ बेल सर फुटबॉल से संबंधित है। 25 क्वेश्चन पे रोक देंगे आज का सेशन। अभी हाल ही में किस राज्य में 120 फुट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पोलो प्रतिमा सर मणिपुर में। वैसे भी पोलो का जन्म मणिपुर में माना जाता और तब कहा जाता था इसका नाम पोलो का पुलू हुआ करता था। तो पोलो गेम का उद्भव स्थल भारत को ही माना जाता है। भारतीय स्टार सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थी सर? वो संबंधित थी टेनिस से।